भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, वो लोग कहते हैं कि निष्पक्ष शासन चल रहा है। हाँ, और निष्पक्ष जांच हो रही है। हाँ। हम इतनी सी बात पूछना चाह रहे हैं कि जी। दीपनाथ सिंह पे जो 32,000 का लूट का केस लिखा था, जी। वो सही था या गलत? जी। दिल पे हाथ रख के भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं। आदमी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान के लिए लोग जाते हैं। तो बरसात में 4 महीने तो दीदी आपसे लगा हुआ है, रामपुरा बगल से ही कल्याणपुरा है। इतनी दिक्कत होती है लोगों को कि लोग ये समझ लो कि कैसे ले जाते हैं शरीर को, पार्थिव शरीर को जलाने के लिए। बहुत परेशानियां हैं। हम गए हैं वहाँ, हमें लोगों ने जिला पंचायत में कुछ लोगों ने पैसे नहीं लिए और कुछ लोगों ने पैसे लिए कि हम अपना काम खुद करेंगे, इसलिए पैसे नहीं ले रहे कुछ सदस्यों ने, और कुछ सदस्यों ने पैसे लिए। तो वो पैसा कहाँ गया, मैं उसकी जानकारी लेना चाहता हूँ। महिलाओं में एक काम कराया है, एक नाली का निर्माण कराया है जिसको ठेकेदार द्वारा करवाया गया है। उसको नाली को ठेकेदार ने ज्यों के त्यों उसमें शटरिंग लगी छोड़ दी है, तो पूरी नाली ज्यों के त्यों बंद। एक हिंदुस्तान में कॉलेज है कि सरकार की सदस्यता ग्रहण करो, गंगा जी का स्नान हो गया। आप लोग विकास के लिए वोट करें, इस बार आप लोग प्रत्याशी को वोट ना करें। हमारे गांव के 2-4 मुद्दे हैं ऐसे महत्वपूर्ण। पहले तो शिक्षा, और दूसरा बेरोजगार, और तीसरा जो है साफ सफाई का। मैं टेरोली में मेरा रोज का आना जाना है, आप कैसे कह सकते हैं बमनुआ में मैं नहीं गई? क्या आपने मुझे कभी बुलाया कि बहन जी इधर से निकल रही हो, घर होते हुए जाना? मुझे बताइए। आपने जब चुनाव में आप आई थी, हाँ। तो क्या आपने हम लोगों ने बुलाया था? लेकिन आप वादा कर गई थी कि हम बनते ही ये रोड हम तुम्हारा सबसे पहले बनाएंगे। हमारे गांव उज्जैन को सिर्फ 3 लाइटें दी थी, दीदी को पता होगा। हाँ, 3 स्ट्रीट या 4 स्ट्रीट लाइट एक लोग को दी, वो कहीं भी नहीं लगी, उनके हार में लगी है वो। आज ये भी जनप्रतिनिधि पे कुछ काम करने को तैयार नहीं। आप देखिए कैसे विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ पे दलगत नहीं, हम लोगों की सार्वजनिक समस्याएं, और यहाँ पे हम लोग दल से हट करके ये बात करेंगे कि यहाँ पे आम लोगों की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं, क्योंकि ठीक है आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, अभी सब बातें होंगी। हाँ, सब बढ़िया चल रहा। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ क्या था, प्रधान अभी तक हुए आज कम से कम 20 साल हो गई। पुष्पेंद्र सागर प्रधान है। चोरी करना इन लोगों से समझना चाहिए कि कैसे चोरी की जाती है। किसान का 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया। चोरी हमें इनसे सीखना चाहिए। हमारे गांव की कम से कम 10 सड़कें ऐसी हैं 10 सड़कें पे आरोप लगा रहे हैं। जो निकलने में, पैदल निकलने में तकलीफ है। पैदल नहीं निकल पाते हैं बरसात में। फार्म भरे जा रहे थे तो आपने लोगों के चुन के फार्म कैंसिल करवाए हैं। अबे आपको क्या नाम है? हमारा नाम वंदना कुशवाहा। अभी आप लिस्ट उठा के देख लो, मम्मी का आ गया आपका। और नहीं आए तो अभी देख लो ना, अभी देख, इसी वक्त देख लो। हमें इनको कैसे देखें? सबके दुआ है, सीसी हमारे तो आते ऐसी टटियां बिड़ियां लगी। सबको हागरा मुंह कराओ हैं। और खम्मा करे थे, डोरी डरी थी। खिल्लावाड़ी को और लोग जुड़े। अच्छा, आपके यहाँ की डोरी काट ली, बिजली नहीं है आपके यहाँ? भैया नल लग के पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। सड़क डल गई, आज 15 दिन में सड़क ध्वस्त हो गई है। नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। टेरोली थाने का बोर्ड फाड़ दिया गया था एक समय, समाजवादी की सरकार थी, और बहन ने कहा, रजनी गौतम ने, बहन जी आप अपनी समाज के अलावा, सुख सिंह यादव का बच्चा एक्सपायर हुआ था, अपनी समाज के अलावा आप किसके यहाँ गमी में गई? अभी बिहार सरकार में आप सभी लोगों को पता होगा 10-10 हजार रुपए का चूरन दिया गया। हम आज कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी 10-10 हजार का चूरन दिया जाएगा, लिख लेना आप। कुशवाहा समाज का व्यक्ति था, नौजवान लड़का था। उसकी डेड बॉडी को कुछ लोग गुपचुप तरीके से उसको छिपाना चाह रहे थे, उसकी चाह रहे थे। लेकिन देखो नहीं, छुपाना तो चाह रहे थे। बात नहीं हो रही, कहते तो अपनी अपनी लगी कि भैया फलाने प्रदेश में जो हो रहा दिखाने में। भैया पीपा पुल में 6 महीना डरो, 6 महीना बाद नहीं डरे, सो 2 गाँव के आदमी प्रभावित है, वहाँ पे बात कर लो। भैया सड़क नहीं बनी, सड़क पे बात नहीं करने। शिक्षा में परेशान है, सो वहाँ पे बात नहीं करने। कई जनप्रतिनिधि को जाने नहीं जाए, कई जिला पंचायत को, कई हम तो बन गए, हमारी सुन नहीं रहे। इतने लोग वाले चलो, अबे कैसा नहीं सुन? केवल नहीं कि काम काज रहने के, पूरा काम नहीं के ऊपर है। हर पार्टी नहीं के ऊपर काम है। एक लड़की हो गई तो जो है सारे काम यही कराएंगे, और ऊपर से सांसद कुछ नहीं, और न विधायक, न मंत्री, न MLC, न प्रधान। पंचायतों से आप एक वादा करवाओ, जो भी चुनाव जीते तो बगैर आंखों 2029 में परसिमन हो रहा हो, विधानसभा बनाने के लिए वो सबसे पहले लड़े। उमा भारती जी आई थी
थी, बुंदेलखंड राज की बात कर गई थी, अब कहाँ चलेंगी वो? जब बुंदेलखंड राज की बात कर गई, पहले एक तो बना नहीं पाए, दूसरा कहाँ से बनाओगे? पहले एक क्लियर करो, उसके बाद दूसरे देने लायक है। क्या परेशानी है उन सबको अभी सुन रही हूँ, जहाँ लगेगा तो जरूर उत्तर करूंगी। सबको ये लगता है कि सारे काम माननीय रजनी गौतम जी कराएंगी, तो भाई विधायक सांसद बना दो, आपको काम मिल जाएगा, विकास मिल जाएगा। 27 में सारे गांव में पानी जा रहा, रेकवा 700 समाज में पानी नहीं आ रहा सब। आप ही के जो मोहल्ला है हमारे मोहल्ले। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज तंत्र का एक खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। और ये चुनावी चौपाल तीसरी ये चौपाल लग रही है और ये बघेरा में लग रही है। श्री राम पैलेस करके एक गार्डन है, हालांकि गार्डन का भी निर्माण चल रहा है। करीब 20 प्लस ग्राम पंचायतों से मिलकर ये पूरी जिला पंचायत सीट बनी है। वर्तमान में रजनी गौतम इस सीट से जिला पंचायत सदस्य हैं और 5508 वोट उनको मिले थे। दूसरे नंबर पर कोई राघवेंद्र पाल जी थे। हालांकि जो इस सीट में जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में क्या समस्याएं हैं और किन पर अभी काम चल रहा है, और वर्तमान में जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके हिस्से में कितने काम आए हैं, कितने कामों को वो करा चुकी हैं और कौन से काम अभी रनिंग में हैं। इसलिए इसकी ज़्यादा विस्तार से रूपरेखा ना बताते हुए हम शुरू करते हैं। और पहली बात हमारी शुरू होती है रजनी जी से। एक माइक रजनी जी के पास ले जाया जाए और रजनी जी से शुरू करते हैं। पकड़ने दो जी नहीं, चलिए। हमारे क्षेत्र से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी महान भाव, मेरे भाई, पितातुल, बुजुर्ग भी हैं और सभी साथी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और चूंकि चुनावी टाइम है तो मैं सबको शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। आप लोग अपने अपने तरीके से, हर कोई मेहनत करता है और मेरा मानना ये है कि कोई जीतता है पर कोई हारता नहीं है। सबके हौसले बुलंद होते हैं। अपनी मेहनत से हर कोई अपना 100% देना भी चाहता है और देता भी है। उसके बावजूद आपने अगर अपना हौसला नहीं हारा तो आप कहीं नहीं हारते। आपने अगर मन बनाया है कि आप जीते हैं तो मतलब आप जीते हैं। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, मेरे सभी भाइयों को जो चुनावी मैदान में है और अपना काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, बहुत अच्छा किया आपने चुनावी चौपाल ये लगा करके, क्योंकि कई बार प्रयास होता है कि सब तक पहुंचा जाए, पर कई बार हम लोग नहीं पहुंच पाते एक दूसरे के पास। और जो चुनाव का जो टाइम चल रहा होता है उस टाइम भी भागदौड़ हो जाती है इस तरीके से। और इस टाइम पे हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, एक पारिवारिक माहौल हम लोग बना करके बैठे हुए हैं। तो मैं कहूँगी कि मैंने जो 5 साल में जो किया, इसको लेकर के मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे लोगों को बरसें लग जाती हैं, वहाँ पे आप लोगों ने मुझे बहुत छोटी सी उम्र में प्यार मोहब्बत के साथ अपनी बेटी के रूप में, अपनी बहन के रूप में अपनाया है। तो मैं आजीवन आप सबकी ऋणी हूँ और वो मैं ऋण कभी भी किसी पद पे पहुँच करके, इससे आगे मुझे कभी कोई पद मिला तो भी मैं आप सबका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। रजनी जी, काम पे आते हैं। कितने काम आपने अभी वर्तमान में करा दिए हैं, कौन से शेष हैं, और जो लगता है कि हमें अगर दोबारा समय मिलता है तो उन पे हम ध्यान दें? देखिए, हमारे मोस्टली लगभग मैं कह सकती हूँ कि लगभग 30 गांव में कम से कम काम हुआ है। लेकिन मेरा सुनना सभी को है क्योंकि काउंटर आप लोग ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं ये कह सकती हूँ काम हुए हैं, लेकिन आपने अगर शायद सुना होगा और न्यूज़पेपर में आया भी था, हाल फिलहाल में ही हमारी बोर्ड बैठक भी हुई थी, तो उस पे मैंने सवाल भी उठाए थे कि जो काम मेरे द्वारा प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि मैं क्षेत्र में जा रही हूँ तो मुझे पता है लोगों के काम क्या है, परेशानियां क्या है, ये मेरे तक काम पहुंचे हैं। और जिनके प्रस्ताव मैंने दिए हैं उनके काम कम लेकर के वो काम जहाँ से भी हुए हों मुझे भी आज तक जानकारी नहीं हुई, और किस तरीके से वो काम कराए गए हैं और किसके माध्यम से वो कराए गए हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं तो प्रस्ताव हमारे पास है, हमने दिए हैं, आपने किसके माध्यम से कराए। दूसरी चीज भैया कि जैसे कि एक गांव में कहीं 5-5 काम हो गए हैं, 6 काम हो गए हैं और कहीं पे एक गांव तक एक काम नहीं पहुंच पाया। इसको लेकर के मैंने सवाल खड़े किए भी हैं कि मैंने तो हर जगह का प्रस्ताव दिया है, जिसने भी मुझे बोला है, जिसके यहाँ की जो समस्या थी मैंने वो पूरी करने की कोशिश करी है। लेकिन क्या हुआ कि आपने 4 काम करा दिए, 5 करा दिए, तो अगर वो काम एक-एक गाँव में भी अगर थोड़ा थोड़ा हो जाता तो मुझे लगता है। आरोप किस पे? जिला पंचायत पे आरोप है?
बिल्कुल जिला पंचायत पे, मैं तो जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो मैं तो जिला पंचायत पे बिल्कुल बोलूंगी। ये सवाल भी मेरा उनसे है कि आपने किसके कहने पे, जब मेरे द्वारा प्रस्ताव नहीं लगे तो आपने किसके कहने पे। अच्छा, आपके क्षेत्र में वो काम करा दिए गए? हाँ, मेरे क्षेत्र में वो काम भी करा दिए गए। कई बार तो ये होता है भैया कि हमारे यहाँ पे शिलान्यास हो या जो भी हो, कई बार सदस्य को, मैं अपना नहीं कह रही हूँ, अभी 24 सदस्य हैं जिले में हमारे, अब उनसे भी किसी से भी रूबरू होंगे तो मोस्टली सबका यही कहना होगा कि उनको खुद नहीं पता होता है कि किसके द्वारा और क्यों। अच्छा, आपने बंदिशें लगाई नहीं है, ठेकेदारों ने काम करवाए, पहला फर्ज उनका ये बनता है कि जो वहाँ का मेंबर है कम से कम उसको वहाँ पे मौजूद तो होना चाहिए। आप काम करा ले रहे हैं और डायरेक्ट वहाँ से पेमेंट करा ले रहे हैं। सदस्य को पता भी नहीं है किसके द्वारा काम हुए, किसके प्रस्ताव पे वो काम हुए हैं। और इसको लेकर के मैंने हमेशा से ये जितनी भी जिला पंचायत की बैठक हुई है, मैंने हमेशा बोर्ड बैठक अटेंड करी है। मुश्किल से शायद छूटी है तो मुझे याद है 5 साल में सिर्फ एक बोर्ड बैठक मेरी छूटी थी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य उस टाइम पे शायद गड़बड़ था, तो इसलिए वो बाकी मैं सब जगह सक्रिय रही हूँ। जी, आपका आरोप इतना गंभीर है कि जो 24 जिला पंचायत सदस्य हैं उन लोगों से नहीं पूछा जा रहा है और काम हो रहे हैं उनके क्षेत्र में, ये तो कितनी बढ़िया बात है। भैया नाम क्या अपना? सतपाल यादव। सतपाल यादव, जानकारी मिली है अपन भी तैयारी में? जी बिल्कुल भैया, तैयारी में। तो जनसंपर्क चल रहा है? जनसंपर्क बराबर चल रहा है। अभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये ठीक है, जनसंपर्क चल रहा है। हम वैसे भी लोगों के बीच रहते हैं, हमारे क्षेत्र के सभी लोग बैठे हैं, सभी। इन्होंने तो बता दिया काम कराए हैं और कुछ इनकी बिना मर्जी के भी काम हो रहे हैं। कौन से काम नहीं हुए हैं जो आपको लगता है होने चाहिए? नहीं, दीदी कह रही है, जैसे हमारी बहन जिला पंचायत सदस्य ये बोल रही हैं कि मैंने अभी जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक हुई थी, आपकी लास्ट की बोर्ड की बैठक में आपने ये सवाल क्यों उठाया? शुरू से ये जिला पंचायत की मीटिंगें चली हैं, जो शुरू में आपको उठाना चाहिए था ये सवाल कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है या हमें क्या विकास कराना है। दीदी एक मिनट करके काउंटर करेंगे। दीदी आप अपना मैं बोल रहा हूँ, फिर आप दीदी बोल रहा, मैं आराम से सुनूंगा आपकी बात। दीदी को शुरू से ही कहना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में क्या। और दीदी आप रही बात, आपने किस क्षेत्र में विकास किया है या आपने क्या काम कराया, आप जनता को ये भी तो बताओ। आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है, आपने खेल के क्षेत्र में क्या किया है, आपने बच्चों के लिए क्या किया है, आपने सड़कें बनवाई हैं, आपने नालियां बनवाई। आप कह रही हैं हमें पता ही नहीं है, हमारे यहाँ काम हो रहा है। लेकिन तो दीदी आपको ये जानकारी, आप बोर्ड की बैठक में जाती हैं, आप सदस्य हैं, आपको ये सवाल वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष या जो भी अधिकारी होते हैं उनके सामने उठाना चाहिए था कि कैसे काम हो रहे हैं, या जो हम काम बता रहे हैं वो हमारे तरीके से होना चाहिए, ना कि अन्यथा अदर सदस्यों के तरीके से होना चाहिए। कई काम ऐसे हैं दीदी, कई गाँव छूटे हैं, हम बराबर पूरे क्षेत्र में लगभग तो मैं 10 सालों 15 सालों से 2012 से मैं क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहा हूं। लेकिन हमारी ये जो जिला पंचायत की जो धमना न्याय पंचायत है दीदी, चूंकि मेरी जन्मभूमि वगैरह है, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि है वो चिरगांव है। तो चूंकि मैं बबीना विधानसभा में ज्यादा सक्रिय रहा हूँ, उन लोगों के जो भी चुनाव लड़े हैं उनके साथ रहा हूँ, उनके लिए मैंने काम किया है। या अब मैं अपने लिए, मैं पहली बार मैंने सोचा है कि जब मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ तो मैं अपने लिए भी काम करूँ। अपने लिए ने काम नहीं गिनाए, क्या क्या हुए, कौन से नहीं हुए वो बताओ। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में दीदी ने कुछ नहीं किया है। और कई गांव ऐसे हैं, जैसे हमारा बारही है, यहाँ रोड नहीं डले हैं। हमारा कल्याणपुरा कलौथरा है, जहाँ शमशान जो आदमी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान के लिए लोग जाते हैं। तो बरसात में 4 महीने तो दीदी आपसे लगा हुआ है, रामपुरा बगल से ही कल्याणपुरा है। इतनी दिक्कत होती है लोगों को कि लोग ये समझ लो कि कैसे ले जाते हैं शरीर को, पार्थिव शरीर को जलाने के लिए। बहुत परेशानियां हैं, हम गए हैं वहाँ, हमें लोगों ने दुख दर्द बताया है। मैंने कहा ठीक है, आपका आशीर्वाद रहा, अगर मैं बना तो मैं सबसे पहले कल्याणपुरा का जो शमशान के लिए जो रोड है उसको बनवाएंगे। इसके कई गांव हैं ऐसे, जैसे हमारा ये क्या नाम उज्जैन है, उज्जैन में पठा गांव के लिए जाते हैं तो इतनी गंदी सड़क है कि बरसात में तो लोग पैदल आते हैं, करीब 2-3 किलोमीटर। अभी दिक्कत है, लेकिन बरसात की बता रहा हूं मैं तो। अभी तो चलो लोग खेतों में से निकल आते हैं, मेड़ पे से निकल आते हैं, कैसे भी निकल आते हैं। लेकिन जब बरसात होती है तो 4 महीने लोग पैदल, किसी के बीमार हो जाए तो गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, लोग पैदल आते हैं, कैसे ले जाते हैं। अपना एटोरा है, एटोरा में आपका हरजन बस्ती है। हाँ, बरौल के आ रहे हैं भैया, बरौल तक भी आ रहे हैं। एटोरा है, एटोरा में जो हरजन बस्ती है, मैं वहाँ गया। चूंकि हरजन बस्ती में जो रोड डलवाए प्रधान जी ने डलवाए, लेकिन हरजन बस्ती से जो लोग खेत के लिए जाते हैं अपना, तो वहाँ इतना भारी भरकम गड्ढा है
कि वहाँ बराबर लोग बरसात में अपने खेतों पर नहीं जा सकते, जानवर ले जाते हैं तो गिरते हैं, किसी के हाथ टूट रहे, किसी के पैर टूट रहे। तो मैं वहाँ जाके भी देखा, मैंने वहाँ पे भी काफी गंभीर समस्या। 1 मिनट में रजनी जी आप अपना काउंटर जवाब दें। जी जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, भैया ने बहुत सच बात बोली है कि आपने पहले से सवाल उठाए या नहीं उठाए, ये बड़ा गंभीर इन्होंने ये बोला है। तो चलिए मैं आपकी बात को बड़ा कर देती हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कही ये बात अच्छी है। नहीं बिल्कुल, और मैं तो चाहती हूँ बिल्कुल ये बात रखी जानी चाहिए, और बिल्कुल आपने सच बात बोली है। ये आप जो कह रहे हैं ना कि पहली बैठक से क्यों नहीं बोला, तो मैं भैया ये भी बोलना चाहूंगी कि पहली बैठक जो बोर्ड की हुई थी, सिर्फ मैं एक महिला कैंडिडेट ऐसी हूँ और जिला पंचायत सदस्य ऐसी हूँ कि इतनी 9-10 महिलाओं में मैं सिर्फ एक महिला सक्रिय सदस्य हूँ, जो हमेशा से मुझे लगता है जितने भी मेंबर होंगे शायद वो अपने क्षेत्र तक नहीं जाते होंगे, मैं वहां पहुंचती हूँ तो मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं। अब रही बात, आपने बोला कि पहले सवाल उठाए नहीं उठाए, मैंने पहली बोर्ड की बैठक से सवाल उठाए हैं और इस चीज को भी मैंने जी बिल्कुल जवाब सुन लीजिए पहले, भैया जवाब सुन लीजिए पहले जी। तो मैंने हमेशा से उन कामों पे सक्रियता की कोशिश करी है कि मेरे काम होने चाहिए। अब मुझे बताइए कि आपके घर पे अमर उजाला आता होगा, मुझे लगता है, ठीक है, सबके यहाँ इधर पे आसपास अमर उजाला आता है। बैठने दीजिए चाची लोगों को, नमस्ते, बैठो जी। तो क्या कहते हैं अमर उजाला, हमारी बात, सॉरी डिस्टर्ब हो गए। अमर उजाला सबके यहाँ। अब मुझे बताइए, पहली चीज जो हमारे देश में आजकल चल रहा है, क्योंकि ठीक है हम लोग क्षेत्रीय लोग बैठे हैं, क्षेत्र की बात तो हम करते हैं, चूंकि युवा भी हैं और हमें आगे भविष्य की भी रणनीति तय करनी है, तो हमें सवाल तो करने पड़ेंगे। और वो जो वर्तमान में होता है, जो सत्ता में होता है, या मान लीजिए मैं यहाँ पे सदस्य हूँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी किसी ना किसी से, ये जो हमारी इकाई है, मैं सदस्य हूँ तो मेरे ऊपर भी अध्यक्ष है, क्योंकि हमारा सदस्यों का जो भी होता है, मतलब हम सदस्य तो हमसे प्रस्तावित ही तो कर रहे हैं, हम प्रस्ताव ही तो करेंगे, जो हमारी समस्याएं होंगी हम समस्याओं पे बोलेंगे ही तो। लेकिन सरकारें जो काम कर रही हैं, जो ऊपर पे बैठे हुए लोग हैं, मान लीजिए हमारे जिला पंचायत पे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। मैं एक और आपको बात बताती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले जो हम लोगों को खाद की समस्या हो रही थी, भैया ने बोला ना कि पहली बार में रजनी जी टॉपिक से अभी नहीं भटकिए, क्योंकि कहानी क्या है कि इसलिए हमने कहा था आपसे कि जो आपने काम कराए हैं आपको वो बताने हैं, जो नहीं करा पाए आपको वो बताने हैं, ठीक है। खाद की समस्या पे आएंगे, किसानों से जब चर्चा होगी। मेरे पास पूरी लिस्ट है जो काम मैंने कराया, मैं आपको 1 मिनट में वो भी गिना दूंगी। मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है जो काम हुए हैं। दूसरी चीज, आप बोल रहे हैं कि मैंने पहले से, तो मैंने पहली मीटिंग से ही हमेशा जो प्रस्ताव दिए हैं, तो इन पे काम क्यों नहीं हुआ, इन पे काम क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसके माध्यम से। अब मैं यहाँ पे सदस्य हूँ, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी हैं, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष से जो जिला पंचायत है पूरी, उसमें विधायकों के भी प्रस्ताव जाते हैं, सांसदों के भी प्रस्ताव जाते हैं, जबकि उनकी स्वयं की निधि है, तो उनके भी तो काम हो रहे हैं भैया। और मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ उसके आधार पर उनका सरकार पे आरोप है कि जिसकी वजह से वो अपनी निधि इस्तेमाल नहीं कर पा रही। 1 मिनट में आपको जवाब देना है दीदी। जैसे मुझे जवाब कुछ नहीं देना है, मुझे तो दीदी से ये पूछना है, जैसे दीदी कह रहे हैं कि मैं सक्रिय शुरू से रही, अगर दीदी आप सक्रिय शुरू से होती तो आपको पता होता कि हमारे क्षेत्र में काम कौन करा रहा है, विधायक करा रहा है या अन्य जिला पंचायत सदस्य करा रहे हैं, या कौन करा, आपको जानकारी लेना चाहिए दीदी। नहीं दीदी, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और लोगों को सुन लेते हैं, माइक हटा लीजिए वो वाला वहाँ से, और लोगों को सुन लेते। यहाँ से कोई आवाज आ रही थी, कौन सी सड़क की बात बता रहे थे भैया, कहाँ से? यहाँ पर बरौल से लवकुश नाम है हमारा, लवकुश यादव नाम है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं बरौल से। आज हमारे गांव की 10 साल हो गए करीब, जो सड़क है आज सभी लोगों ने देखा है, जितने जिला पंचायत सदस्य अपनी दीदी जी हैं उनको भी कई बार मैंने फोन किया है, अवगत कराया है। भैया अपने सतपाल भैया हैं, वो भी जाते हैं, जो भी यहाँ प्रत्याशी हैं वो भी 1 मिनट में जवाब लेते। कई बार दीदी ने भी आश्वासन दिया, विभाग में गई, लेकिन आज तक कोई सड़क की सुनवाई नहीं हुई। करीब बरसात में अगर निकलने में अगर दीदी भी गई होगी कई बार, तो दीदी भी अच्छी तरह से नहीं पहुंचती होंगी गांव तक। दीदी ने हमारे गांव में एक काम कराया है, एक नाली का निर्माण करा है, जिसको ठेकेदार द्वारा करवाया गया है। उसको नाली को ठेकेदार ने ज्यों के त्यों उसमें शटरिंग लगी छोड़ दी है, तो पूरी नाली ज्यों के त्यों बंद पड़ी है, पूरा पानी सीसी पर हो जा रहा है, उस नाली का कोई यूज में नहीं है।
दीदी ने एक काम कराया है आपने। ये आपकी निधि से काम हुआ है, आपने कराया है, हाँ, जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ हाँ, जो नाला हुआ है वो जिला पंचायत से ही हुआ है। दूसरी चीज भैया आपने जो बरौल की बताई, बरौल के जस्ट सामने से रोड कल्याणपुरा के लिए भी जाता है, उसकी भी खस्ता हालत है। उसके लिए ये जिला पंचायत के माध्यम से नहीं हो पा रहा था, चूंकि बड़ा हो जाता है। तो ऐसा मुझसे बोला गया कि ये काम पॉसिबल नहीं है। फिर इसके लिए मैंने लिखित तौर पे, वो भी आज भी मेरे पास है, उसकी रिसीविंग भी, मैंने इसके लिए डीएम साहब को भी लिख करके 2 बार मैं अवगत करा चुकी हूँ। पर उसके बाद क्या होता है, व्यंग इधर का उधर पल्ला झाड़ लिया जाता है। तो बाद में जब जो बात हुई है तो वो खनिज विभाग पे डाल देते, क्योंकि पीडब्ल्यूडी से वो मैंने कोशिश करी है, क्योंकि मैंने शंकरगढ़ वाला रोड भी मैंने पीडब्ल्यूडी से ही डलवाया है। वो तो जिला पंचायत से बाहर हो गया ना, मतलब जिला पंचायत अलग होगी, वो पीडब्ल्यूडी विभाग अलग हो गया। तो पीडब्ल्यूडी से भी मैंने इस पे 2 बार लिखित तौर पे जिला अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया है कि ये रोड है और पीडब्ल्यूडी से होना है। तो वो खनिज विभाग पे कह देते कि खनिज विभाग इस पे जो है ना हमें थोड़ी सी सहयोग करे तो हम इसको करा पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ जो खनन का है वो ट्रक वगैरह निकल रहे हैं भर के, तो उस हिसाब से वो रोड जल्दी टूट जा रहे हैं। और ये भैया बोल रहे हैं आपसे ज्यादा मुझे उस चीज की मतलब टेंशन है कि वो होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वहां पे लोगों को इतनी दिक्कत है। मैं खुद जब जाती हूँ ना तो मतलब बरसात के मौसम में तो आप बाइक से भी नहीं निकल सकते, ये स्थिति वहां की हो जाती है। तो मैं 2 बार मैं लिखित तौर पे उनको अवगत करा चुकी हूँ। पीडब्ल्यूडी से भी मेरे पास फोन आया तो उन्होंने मुझसे लास्ट जो निकल गया सितंबर का बोला था। फिर मेरी बात हुई थी पीडब्ल्यूडी एमए से, उन्होंने फिर बोला था कि अभी नहीं तो जनवरी तक हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक भी उसका कुछ हो नहीं पाया। जो है वो पीडब्ल्यूडी, जो हमारा रोड है वो पीडब्ल्यूडी भी है, खनिज विभाग में तो रोड है नहीं हमारा दीदी। तो वही तो बात है, वो पीडब्ल्यूडी वाले ये कह देते हैं कि खनिज विभाग की वजह से, खनिज की वजह से हमारा रोड टूट जाता है। तो ये कि खनिज हमें 10-15 सालों से, हाँ भैया 10 और 15 सालों से कभी रोड डला ही नहीं है, तो कहाँ से खनिज आ गया और कहाँ से पीडब्ल्यूडी? कोई रोड डलवाने के लिए इच्छुक नहीं। इसका आपने दीदी कभी मुद्दा नहीं उठाया, जिला पंचायत में उठाती हैं आप, कहीं विधायक जी से कहती, सांसद जी से बोलती, रोड क्यों नहीं डलता है? सुन लीजिए पहले, डलवाएंगे। अरे भैया तो हम लोग करी वो वाला माइक इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी तो आपके सामने ही बैठी हूँ, मैं कहीं भाग तो रही नहीं हूँ। और अगर जी क्या कह रही है, 1 मिनट में मुझे इन सब चीजें सवाल जवाब नहीं पर्सनल नहीं किसी को जाना है। देखो खनिज की आपने बात जी, खनिज का आवागमन बरौल में नहीं है, लेकिन हम चले जाएं? पीडब्ल्यूडी का कहना यही था, खनिज का आवागमन सुनो, नहीं वहाँ खनिज का आवागमन नहीं है। और रही जैसे दीदी कह रही है कि पीडब्ल्यूडी, अभी दीदी सरकार पे आरोप लगा रही थी कि सरकार किसी की है, हमारा जैसे आपने शंकरगढ़ का पीडब्ल्यूडी का काम सरकार के माध्यम से कराया होगा ना, आप जिला पंचायत सदस्य, और पर्सनल सबको अपनी निधि होता है ना, लेकिन पीडब्ल्यूडी में तो इनकी निधि नहीं है ना, तो सरकार के ही माध्यम से ही वो शंकरगढ़ का रोड डला है, वो सरकार के ही माध्यम से ही डला है ना। तो ऐसे आप और कहीं भी प्रयास करती तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपकी नहीं सुनती, जब आप जनप्रतिनिधि हो तो गवर्नमेंट आपकी सुनती है। तो रही हूँ इस चीज का मेरे पास लिखित तौर से है भी, और मैंने जिलाधिकारी जी को अवगत भी कराया है। और मैं इस चीज से नकार थोड़ी रही हूँ कि मैंने उसको लेकर के मैंने प्रयास नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं 2 बार जिलाधिकारी महोदय को मैं लिख करके दे चुकी हूँ इस चीज को, और एमए से भी मेरी 2-3 बार बात भी हुई है। जी दोबारा से आएंगे आरोप प्रत्यारोप पे। भैया क्या कह रहे हैं आप? हमारा नाम सत्येंद्र देदर है। मैं सबसे पहले रजनी गौतम जी से पूछना चाहता हूँ, आप उनसे ही पूछना है। आपने जैसा कहा कि हमने खाद की समस्या उठाई, आप ये बताइए कहाँ से निकल रही थी तब घुसी थी वहां पे धमना में? कहीं से निकल रही थी? वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे आप गई नहीं है वहां पे। और नंबर दूसरा, आप बरौल में गई, बरौल में जब आप चुनाव लड़ रही थी तब आपने स्पष्ट कहा था कि हम जैसे ही बनेंगे हम इसकी बात उठाएंगे। आपने कितने लोगों को लो आके वहां पे गई? दूसरी बात, लोरगांव से कुकर गांव तक कितनी रास्ता खराब है। शंकरगढ़ की आपने कहा कि शंकरगढ़ की आपने डलाई, वहां का प्रधान बोलता है कि हमने भैया पास कराई। तो ये आप कैसे निश्चित करेंगे कि अब किसने पढ़ाई? अब मुझे ये बताइए, अब मेरे पास लिखित तौर पे है भी, और आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर उनके पास अगर ये हो कि लिखित तौर पे उनके पास अगर ये चीज हो कि उन्होंने अगर जिलाधिकारी के माध्यम से, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से अगर उनके पास हो तो वो मुझे दिखा दे। मैं कह रही हूँ कि मैंने लिखित तौर पे शंकरगढ़ का भी दिया था, और ये खिल्लावारी रोड है इसके लिए भी दिया था। उनमें से ये 3 काम सिर्फ एक काम हुआ है। साफ शब्दों में हम ये पूछना चाहते हैं मैडम से कि क्या आप
डायरेक्ट गई थी खाद के लिए कि कहीं से निकल रही थी तब गई थी मैडम? उनका आरोप है कि आप स्पेशली खाद की समस्या उठाने गई थी कि वहाँ से गुजर रही थी तो गई? भैया ने बहुत सवाल सही किया। मैं धमना गांव में गई हुई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ पे समस्या। अब मुझे बताइए कि या तो आपको कोई व्यक्तिगत तौर पे आपको फोन करके या जिस भी तरीके से आपको बोले कि मतलब ऐसी बात है और मेरे साथ मतलब समस्या है, या तो मुझे कोई भैया बताएगा तो मैं पहुंचूंगी, और अगर नहीं बताया तो मैं जहाँ से गुजर रही हूँ मुझे लग रहा है कोई परेशानी है तो मैं पूछूंगी कि क्या बात हो गई। क्षेत्र की समस्या रखने के लिए आप कितने लोगों को लेके गए? अगर कोई कहीं की आप मुझे बताइए मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। अगर 100 लोग साथ हैं, अभी भी बताइए मुझे, अगर मेरे जिला पंचायत में ऐसा तो नहीं है मैं जहाँ भी जा रही हूँ तो मेरे सपोर्टर नहीं है या मुझे लाइक नहीं करते हैं या सिर्फ मेरा विरोध ही करते हैं। मेरे पास अच्छे लोग भी होंगे ना, लेकिन मैं कितने लोगों को यहाँ पर आकर के मतलब ला पाई हूँ ये भी तो बताइए। आप सार्वजनिक और फोटो सार्वजनिक करेंगे पूरे गांव के 30 गांव की स्थितियां यही है। बेरी सालपुरा, पच्चरगढ़, पच्चरगढ़ का भी काम अभी शुरू हो गया है। पच्चरगढ़ का भी काम शुरू हो गया है। जो पच्चरगढ़ नेटवर्क व्यवस्था ठप है, शिक्षा पे व्यवस्था ठप है। शिक्षा में जब लोरगांव गांव में जब रसोईया नहीं रही तो बच्चों को खाना नहीं मिला, तो उस पर आपने बात उठाई क्या? आपको जानकारी है कब का मामला? अब मुझे बताएंगे कि मतलब मुझे जानकारी भी आपने क्या आपने मुझे एक बार भी फोन किया बहन जी ऐसी प्रॉब्लम है? लोकल के लोगों ने, हाँ लोकल के लोगों ने अवगत कराया था आपको? उनका कहना है इस बारे में मैं ये कह सकती हूँ मुझे किसी ने अवगत नहीं कराया। मैं लोअर गांव से भैया कोई मुझे इस बात से किसी ने अवगत नहीं कराया है। जब जिला पंचायत में कुछ लोगों ने पैसे नहीं लिए और कुछ लोगों ने पैसे लिए कि हम अपना काम खुद करेंगे इसलिए पैसे नहीं ले रहे कुछ सदस्यों ने, और कुछ सदस्यों ने पैसे लिए, तो वो पैसा कहाँ गया मैं उसकी जानकारी लेना चाहता हूँ। जिला पंचायत में ठेकेदारी हुई है? हाँ, कुछ प्रतिनिधियों ने अपने पैसे नहीं लिए थे, कुछ प्रतिनिधियों ने सीधे पैसे किस बात के बट रहे थे? जब सदस्य में जिलाध्यक्ष के लिए ये एक बात बताइए, बहुत जिलाध्यक्ष को चुनना था आपने किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इस बगैरा चुनावी चौपाल में एक सबसे बड़ा राजनीतिक का सच जो निकल के आया है। नहीं भैया, अगर आरोप लगा है तो हम नहीं मानते 100% सत्य हो, लेकिन 2-4-10% तो उसका अस्तित्व तो कहीं ना कहीं निकल के आता है। जी 1 मिनट हमें अपना पूरा कर लेने दीजिए। 1 मिनट हमें पूरा कर लेने दीजिए। 1 मिनट पूरा हमें कर लेने दीजिए कि जब अध्यक्ष चुना जाता है तो जैसे विधायक खरीदे जाते हैं सरकार बनाने के लिए, सबको पता है। ऐसे हमें लगता है कि उस समय भी इन सदस्यों को खरीदा गया होगा और उनके हिस्से का काम अध्यक्ष जी इसलिए करा रहे होंगे। जैसे रजनी जी ने अभी बताया था कि हम लोगों को पता ही नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र का काम हो गया। अब आप जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया भैया ने सवाल किया है कि खरीदे और बेचे जाते हैं। बहुत अच्छा आपने बोला है, आरोप भी बहुत बढ़िया लगाया। पहली चीज तो आप ये मुझे बताइए कि रजनी गौतम ने, अगर रजनी गौतम को पैसा मिला होता तो मेरे को 5 साल यहाँ पे हो गए। क्या रजनी गौतम ने खुद से एक घर में ईंट लगा ली? क्या रजनी गौतम ने स्वयं से एक कोई नई गाड़ी खरीद ली? या रजनी गौतम ने कहीं बाहर मकान बना लिया? अगर मेरे पास आया होता। दूसरी चीज आपने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है, और इस बात के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि रजनी गौतम के जो आपने ये बात पैसे वाली जब बोल दी है, तो मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ तो निर्विरोध बना गया अध्यक्ष, तो कौन किसको खरीदता? क्या सपा वालों ने अपना कैंडिडेट उतारा? क्या उनने कोशिश नहीं करी होगी खरीदने की? तो उनका कैंडिडेट कहाँ गया? तो आप तो पूछ रहे हैं, नहीं तो ये तुम्हें अंदर की जानकारी आई कहाँ से? एक तो तुमने सस्पेंस ऐसा छोड़ दिया कि वो पूरा टॉपिक मिल गया। बताओ जानकारी वो तो मैडम को पता होगा। तो सीधा आरोप लगा रहे कि जब जो अंदर से बाहर निकल के आई वही तो पूछेंगे हम। अंदर वाले को लाना भैया, बाहर कब तक अंदर रखे रहोगे? अंदर वाले को बाहर लाएंगे। पर्सनल नहीं लाना यार, यहाँ पर चर्चा करते तो मैं कह तो रही हूँ कि रजनी गौतम के पास पैसा आया होता। हम पूछना चाहते हैं कितने गाँव की आपने समस्या उठा दी? आज पूरी बगेरा क्षेत्र में शून्य है काम। कितने युवाओं के लिए आपने युवाओं के लिए क्या कर दिया? हम लोगों को झूठा दिलासा दिया। इतने गांव के लोग बैठे, एक गांव का आदमी कह दे कि आज मैडम आई थी, आज हम लोगों से पूछा कि भैया हमसे काम नहीं हो पा रहा, ऊपर के अधिकारी ने। क्या आपने सार्वजनिक जानकारी दी लोगों को? क्यों इधर पे कई लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिस बात की हर किसी को जानकारी होगी, और मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं बिल्कुल, और लोगों को मौका देना। वही हम कह रहे थे 1 to 1 नहीं बनाना। भैया कहाँ से? भैया पहाड़ी से। बाद में जवाब लेते हैं आपका। चिरगांव पहाड़ी। भैया जैसे भैया, हाँ सब बढ़िया। भैया बोल रहे हैं जैसे कि मुझे ये बताओ कि शिक्षा की हर चीज की मतलब जिला पंचायत सदस्य पे ही पूरी जिम्मेदारी होती है, ग्राम प्रधान पे नहीं होती है, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष पे कुछ जिम्मेदारी नहीं होती है।
आप मुझे विधायक पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती ना, वहाँ की कोई बात होगी। आपको सिर्फ एक महिला जिला पंचायत मिल गई तो आप सब टारगेट कर रहे हैं। आपने खुद कभी जाके देखे हो वहां पे कि वो गई हुई है नहीं गई हुई हूँ? मैं तो ना उनका वोटर हूँ ना सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने देखता हूँ उनका, जब भी मैं कहीं जाता हूँ उनके गांव में जाता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है, लोग वक्त बैठ के, महिलाएं बैठ के बोलती भी हैं, कहती भी हैं कि भाई नहीं काम हो रहा है, और मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने ना देखा। आप धमना, मैं पहाड़ी से धमना ज्यादा दूर नहीं है, आप जा सकते हैं। वहां पे एक मर्डर हुआ था, वहां पे अहरवार समाज का मर्डर हुआ था, आप पूछे कहीं थी या नहीं? यहाँ पे भैया बताओ, और बताओ और कोई गया था यहाँ पे? कोई अगर अन्य पार्टी से हो, कोई अगर अपने आप को बता रहा हो कि भाई है, तो कोई गया था यहाँ पे? कोई किसी ने मदद की थी वहां पे? ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आप बताओ कोई गया? हमारी बहन हर जगह हर स्थिति में खड़ी रहती है, हर स्थिति में खड़ी रहती है, ये कोई नहीं देख रहा। नेगेटिविटी देखो अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिविटी को नकारना ये सबसे बड़ी गलत बात है। हमें पॉजिटिविटी देखना चाहिए, दूसरे आदमी की जो पॉजिटिविटी है हमें वो नकारनी नहीं चाहिए। भैया भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि जो चुनाव के टाइम पर वादे किए जाते हैं कि मैं तुम्हारी ये रास्ता सुधरवाऊंगा मैं बनने के बाद, ना वो रास्ताएं सुधर रही हैं ना। कौन से गांव से अपन? हम बमनुआ से हैं। बमनुआ से? हाँ बमनुआ, जो तहसील से जुड़ा हुआ गांव भी है। आप एक बार भी नहीं आई वहाँ पर कि मैं ये रास्ता कह गई थी, वादा कर गई थी, तो आज तक भी एक रास्ता स्पेशली तुम्हारे गांव के लिए वादा किया था? हाँ वादा किया था, जो लोग आई थी, और वादा करने के बाद भी जो एक बार भी देखने नहीं आई कि वहाँ रास्ता है, नाली है, वहाँ पर ना नाली है, नाली का पानी सीधा रोड पर जा रहा है। शिकायत प्रधान जी से की? हाँ प्रधान से की है, और वो क्या कहते हैं? वो सांसद से भी की है, विधायक से की है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। वो कहते हैं कि करवा देंगे करवा देंगे, यहाँ पर कौन सुनेगा? हाँ ये बताइए ना, कि वे कहते हैं कि मेरे इस जी क्या जी एक मिनट। आपके सरकार के, मैं तो फिर भी नहीं, मेरी नहीं, पार्टी आप नहीं है आप मजबूती में, क्षेत्र के हिसाब से नेता हैं। आप बताइए कि मैं कब नहीं गई हूँ गाँव में, अगर कोई भी कुछ भी हो जाता है, किसी की गमी हुई या कुछ भी हुई, बमनुआ में मैं टहरोली में मेरा रोज का आना जाना है, आप कैसे कह सकते हैं बमनुआ में मैं नहीं गई? क्या आपने मुझे कभी बुलाया कि बहन जी इधर से निकल रही हो, घर होते हुए जाना, मुझे बताइए। आपने जब चुनाव में आप आई थी, हाँ। तो क्या आपने, हम लोगों ने बुलाया था, लेकिन आप वादा कर गई थी कि हम बनते ही ये रोड हम तुम्हारा सबसे पहले बनाएंगे। कौन से की बात कर रहे हो आप? कौन से रोड को? राजीव गांधी से गौशाला तक, बमनुआ गौशाला, और ये वाला गांव वाला भी है जो यहाँ से आसाराम की दुआएं से निकलता है, जी रास्ता है, वहाँ पर इतनी गंदगी और जो पानी आता है नालियों का, उधर के नाली का क्या कहना है? नाली का भी मैंने प्रयास किया है, वहाँ के प्रधान जी का ये कहना है कि बनवा देंगे, लेकिन ना वो सुनते हैं, वो ना एक, इनका भी क्षेत्र से मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मैं सबकी बात कह सकता हूँ। मतलब मैंने वहाँ शिकायत की DM ऑफिस में, सबसे की है, पर ये कोई नहीं सुनता है। भैया आपका नाम क्या है? भैया राकेश कुशवाहा। ये आप ही के गांव के हैं? जी हमारे गांव के हैं। वास्तविकता में ये समस्या है? वास्तविकता में तो समस्या ये है कि बमनुआ में एक बरसात में अगर सब लेके जाना है तो नहीं जा सकते हैं, 4 लोग सब लेके शमशान घाट तक नहीं जा सकते हैं, इतनी रास्ताएं खराब हैं। कहाँ इसकी शिकायत की? हमने GM ऑफिस की है, तहसील में की है, विधायक जी से भी की है, सांसद जी से भी की है, और लखनऊ तक भी गए हैं इसके लिए, लेकिन आज तक उसका निस्तार नहीं हुआ। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी बोलते हैं वो हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं करा पाएंगे। अच्छा हाँ, अभी सांसद से भी कहा था, जो आए थे तहसील ऑफिस में, तो उनसे आशाएं दी थी कि मैं ये करवा दूंगा, प्रधान को फटकार लगाई थी कि ये करवाना है, क्यों नहीं करवाते तुम, तो उनने आशा दे दिए हैं सांसद जी ने कि मैं ये करवा दूंगा जरूर ही, लेकिन फिर उसमें कुछ भी नहीं हुआ नहीं। जी जुनेद जी, कौन क्या कह रहा है वहाँ से? नाम बताएं। और जी मेरा नाम राजेश कुमार चंदवारी। जी एक मिनट सुन रहे जी मेरा नाम राजेश कुमार। एक सेकंड जी, पहले तो आप सब लोगों से ये अनुरोध है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सब लोग से अनुरोध है कि आप लोग शांत रहें, जिसके पास माइक जाए वही बोले, क्योंकि अगर हम लोग आपस में ऐसे क्लैश करते रहेंगे तो फिर ये चौपाल चल नहीं पाएगी। तो आप लोगों से ये, आप लोग पर्सनल डिस्कस, आप लोग पर्सनल नहीं जाए भैया कोई पर्सनल नहीं जाए। भैया आप एक मिनट, हम आपकी सुनने आ रहे हैं, जवाब हो जाए। हाँ भैया क्या कह रहे हैं? राजेश कुमार मेरा नाम है।
तेज बोलो भैया, थोड़ा तेज बोलो, तेज बोलो भैया, खड़े हो जाओ। थोड़ा एक्चुअली अस्वस्थ है, 5 दिन से फीवर है। क्या आश्वस्त है? हाँ, तो गले में थोड़ी दिक्कत है बोलने में। जी जी। अपनी कहीं से दावेदारी है? मेरा नाम राजेश कुमार चंदवारी है। मैं इस बार आपके माध्यम से सब लोगों से को प्रेरित करता हूँ, यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस बार आप लोग विकास के लिए वोट करें। इस बार आप लोग प्रत्याशी को वोट ना करें। जी, तो आपकी कहीं से दावेदारी है? मैं राजेश कुमार जी भैया, आप कुछ कह रहे थे। यदि मुझे हमारा सवाल है रजनी दीदी से, बुला तो दूता ना। रजनी जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सब लोग सुनिए पहले। जी भैया, क्या कह रहे हैं? हम जा कह दी दीदी से कि जैसे आप पहले चुनाव लड़ी थी, तो आप निर्दलीय लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? दीदी लड़ी थी चुनाव निर्दलीय? निर्दलीय लड़ी थी आप? निर्दलीय रुक जाता सुबह वही में, फिर आप भाजपा में चली गई थी, फिर जैसे आप सरकार में चली जाती, सरकार वाली पार्टी में जैसे अगर आपको काम करने थी, आपकी नहीं सुनी जा रही थी। बात कही है भैया। जी जी बिल्कुल, जवाब लीजिए। भैया ने अच्छा सवाल किया है और मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि देखिए क्या कहते हैं, बहते गंगा में हाथ सबको ही धोने को बैठा है, लेकिन लड़ाई बेचारों की होती है, लड़ाई वैचारिक होती है ना। जाने को हम जा सकते थे और वही मैं बोल रही हूँ कि आपको सवाल करने चाहिए जिस मुद्दे पे, सरकार से आपको सवाल करने चाहिए, लेकिन आप सवाल मुझसे कर रहे हो। पर मैंने काम किया है, वो भी मैं कह रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि मेरा लोगों के बीच में जाना आना कभी कम नहीं हुआ। सिर्फ मैंने शादी के टाइम पे जरूर थोड़ी सी 6 महीने की दूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद से मैं बराबर हूँ। यहाँ से 350 किलोमीटर मेरी ससुराल है, लेकिन वहाँ मेरा कोई निवास नहीं, यहाँ मैं रह रही हूँ, लोगों के बीच में मैं रह रही हूँ। आपको सवाल करने चाहिए जिनसे आप उनसे सवाल नहीं कर रहे। दूसरी चीज आपने बोली ना भैया कि आप क्यों नहीं गए, सिर्फ एक ही बात थी भैया, सिर्फ विचारों की लड़ाई और विचारों से समझौता नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता। जी भैया, कहाँ से भैया? पिपरा से। पिपरा से जी। सब बढ़िया चल रहा है पिपरा में? हाँ, सब बढ़िया है। कच्ची चीज की कमी? बहुत सी चीजों की कमी। बताओ तो अपन उंगलियों पे गिन ले ऐसे ऐसे। सबसे पहले तो आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। और जैसे कि अभी हमारी बहन कह रही है रजनी की, जो है हमारे गांव के 2-4 मुद्दे हैं ऐसे महत्वपूर्ण। पहले तो शिक्षा, और दूसरा बेरोजगार, और तीसरा जो है साफ सफाई का। सबसे पहले मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा का विद्यालय जो अध्यापक आते हैं वो समय टू समय नहीं आते हैं, ना जाते हैं। और दूसरा मुद्दा है हमारा साफ सफाई का। आज आप ग्राम पिपरा में चले जाएं, सफाई की क्या स्थिति है, मेन बाजार की स्थिति देख लें, जो हर हफ्ते कम से 25-30 गांव का लोग आता है, उधर व्यवस्था देखी जाए। और जो प्रधान जी कौन है आपके गाँव? हरिराम वर्मा जी, वो प्रधान है। और जैसे कि मैम कह रही है हमारी बहन, यहाँ है क्या वो? नहीं, इधर नहीं जी। हाँ, जैसे कि बहन जी कह रही है कि जो है हमने काम करा है, तो बहन जी ने काम नहीं करा है। पिपरा में चल के बहन जी का एक काम मिलेगा अकेला। कौन सा? सीसी मिलेगा मेन रोड से, थोड़ा करवाया है मतलब? थोड़ा 10-5 मीटर का मिलेगा, इसके अलावा कोई सीसी और आज तक बहन जी गई नहीं। आज तक। जी 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 नहीं बिल्कुल पहुंच गया हमारे दादाजी के पास। क्या कहना चाह रहे हैं दादाजी, बताएं। दादा जी कुछ बताइए, कैसा चल रहा है सब कुछ? और बैठे रहो। हम तो भैया खड़े होके बताएंगे। अच्छा ठीक है, खड़े होके बताइए, कोई बात नहीं। हाँ दादा, सब बढ़िया चल रहा? अब आप प्रश्न तो डालो, बढ़िया तो सब लोग जानते, बढ़िया तो देश में चले ही रहो। हाँ, लेकिन आप प्रश्न डालो हमसे। क्या आपके गाँव में, क्षेत्र में सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? क्षेत्र में, गांव में क्या, हम तो कहते हैं कि देश में भी बढ़िया चल रहा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो ऐसी है कि अब ये मुंह नहीं खुल पाता है। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, इस मुंह को सत्य नहीं बोल पा रहा है आदमी। तो ऐसा क्या हो गया दादाजी कि लोग सच नहीं बोल पा रहे? अच्छा, उसका कारण ये है जी कि अभी हमने चर्चा सुनी जी, वो हमारी बहन जी के बारे में। जी कोई खिलाफियत, कोई चर्चा है। बहन जी की कोई गलती नहीं। क्यों नहीं है गलती? जब जिला पंचायत की बात हो रही हो, जिला पंचायत वाले भी आपस में लड़ रहे हैं वहाँ। बोलो गलत हो तो कहो। जी, हर बैठक में लड़ाई हो रही है। तो बहन जी क्या करे? बहन जी तो एक हम तो तारीफ करते हैं कि बहन जी की, कि बहन जी ने एक ऐसा कदम उठाया कि हम क्षेत्रवासियों को एक गौरव का पदम होगा जी। लेकिन बहन जी क्या करें भाई? बात तो यह है कि कॉलेज हैं इस हिंदुस्तान में 2, लेकिन है एक ही कॉलेज, तो है 2। एक पाकिस्तान में कॉलेज है जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है, और एक हिंदुस्तान में कॉलेज है
कि सरकार की सदस्यता ग्रहण करो, गंगा जी का स्नान हो गया। भैया बीजेपी वाले लोग सुनना, वो काउंटर वो करेंगे। अगर कोई है वो अगर धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, हिंदू के प्रति अगर कोई चर्चा करना चाहता है तो प्रश्नोत्तर हो जाने दो। क्या बात है भैया, कौन कौन जवाब दे रहा है इस बात का? आप बुला रहे थे, प्रश्नोत्तर हो जाने दो। जी जी। अगर राम जी के बारे में या श्याम जी के बारे में या देवी जी के बारे में या हनुमान जी के बारे में या हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में या सनातन के बारे में या हिंदू के बारे में अगर कोई चर्चा करना चाहता है, ये आपको काउंटर जवाब दे रहे भैया। आइए साहब। दादा को काउंटर जवाब नहीं देना है, चलो आगे बढ़ जाए, और किसी को भी काउंटर जवाब नहीं देना है। जैसे ठीक, हमें सिर्फ इस बात पे बात करनी है कि अभी तक तो हमारी पहली बार अभी सुन ले पहले सर्वप्रथम पहले हमारी बोलिए। सर्वप्रथम हमारी चर्चा ये है कि सनातन क्या है और हिंदू क्या है, नहीं और हमारी भारतीय की संस्कृति क्या है, और हमारा ब्रह्म क्या है, और हमारे ब्रह्म के विचार क्या है। इस पे आप चर्चा करो, हम तैयार बैठे। यहाँ पे अभी चर्चा होने आई है चाचा। अभी यहाँ पे हम यहाँ क्षेत्रीय समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तान पे रह रहे हैं, तो लोगों के कल्चर या सभ्यता या संस्कृति इतनी कमजोर तो नहीं है। भले ही उन्हें उस चीज का ज्ञान हो ना हो, लेकिन वो जी उसी हिसाब से रहे हैं। अब संस्कृति और सभ्यता के बारे में तो ये देश जानता है। हमने एक शब्द आपसे बोल दिया कि कोई मुंह खोलने वाला नहीं है, उसको आपने अभी नहीं समझा कि मैंने कहा क्या है। जी। नहीं, जाति धर्म की यहाँ पे बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल धर्म के बारे में कहो तो हिंदू नहीं, जाति धर्म में हम सभी ऊपर के बंदे हैं, ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। अब रहा ऐसा कि जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय। बैठ जाओ दादा जी, दोबारा आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, हम आप पे आ रहे हैं। नहीं फिर नहीं, आप 10 बार आइए तो 10 बार भी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा दादा का, जी हाँ, बड़ा अच्छा स्नेह मिला हम लोगों को। अभी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा उद्यान का। से चलकर आए, धन्यवाद हमारा दादा। नाम बीरू जियान है। अभी तक जो दीदी बोल रही थी, दीदी तो पहली बार जिला पंचायत बनी है। इससे पहले भी जिला पंचायत रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थन में भी जिला पंचायत रह चुके हैं। दीदी भलाई बीएसपी से या जिससे हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमने तो इन्हें सांसद जी के साथ में देखा तो हम तो यही सोचते हैं कि ये भी लगभग हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। हम तो यही सोचते रहे हैं। अभी क्योंकि पिछले 1-2 महीने पहले हमने सांसद जी के साथ में यानी टेरोली में जो एक प्रोग्राम हुआ था दीदी, वहाँ पे आपको देखा था। और हमारे उज्जैन के एक हमारा खिराक है पठा, उससे लोग आए थे। इनसे दीदी से भी बोला था उन्होंने कि दीदी हमारा एक प्रार्थना पत्र है, जो हमारी भैया ने अभी सतपाल भैया ने जो अभी बताया कि एक सड़क है उज्जैन की लगभग 1.5 किलोमीटर, वहाँ पर किसानों को इन दिनों, बरसात तो छोड़ो, इन दिनों भी लगभग घुटनों के ऊपर लगभग गिलारे में चल के जाना पड़ता है। और दीदी से उस समय भी कहा गया था कि दीदी, उन्होंने प्रार्थना पत्र का बोला था कि ये प्रार्थना पत्र, हालांकि सांसद जी को प्रार्थना पत्र मिला था, उस पर सांसद जी से बात भी हुई थी कि हम ये काम हम करवाएंगे, लेकिन दीदी ने उन लोगों से क्या आश्वासन दिया, कुछ नहीं दिया। और इससे पहले हमारे नरेंद्र सारोल जी भी रहे हैं जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे, आज तक उन्होंने भी उस गांव के लिए, हमारे छोटे से कस्बे के लिए कुछ नहीं किया। आज जो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, दीदी भी बोल रही हैं कि सरकार पे, तो हमारी सरकार ने हमारे गांव के उज्जैन के लोग चाहे माने या ना माने, लेकिन हमारे लोगों ने जिस पठा के लिए कभी पानी की व्यवस्था नहीं थी, लगभग 3-4 किलोमीटर से पानी लेकर आते थे, तब जाके उनका दिनचर्या चलता था। और आज उसी जगह पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसी जगह पे आज एक पानी की टंकी लगा के दी है, जो अपनी जल शक्ति योजना से लगा के दी गई है। और अभी वर्तमान में वहां पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। अभी पिछले एक न्यूज चैनल था कोई, वो क्या नाम है उनका, उन्होंने भी वहाँ हमारे गांव में गई थी और उन्होंने भी कहा यहाँ पर लगभग 40 साल से लाइट नहीं है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार के ही सौजन्य से वहां पर लगभग बिजली के खंभे गड़ने का काम भी चालू हो गया है। और हमारा अब दीदी से ही अगला सवाल है कि दीदी उन लोगों के समर्थन में क्यों नहीं आई, या हमारे गांव उज्जैन में कितनी बार गई, या हमारे उज्जैन में, हमें इतना पता है दीदी ने हमारे गांव उज्जैन को सिर्फ 3 लाइटें दी थी, दीदी को पता होगा। हाँ, 3 स्ट्रीट या 4 स्ट्रीट लाइट एक लोग को दी, वो कहीं भी नहीं लगी, उनके हार में लगी है वो आज भी।
पूछिए दीदी से किसको दी थी। एक तो बड़ा आरोप आप पे रजनी जी ये है कि जैसे मायावती जी भी लग रहा है कि भैया वो वर्तमान में जो पार्टी है उसकी वो बी टीम कही जा रही है। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप सांसद जी के खेमे में हैं। इस पे पहले इसका जवाब दीजिए, फिर लाइटों पे आते हैं। एक बात बताइए, भैया ने बोला है, बहुत अच्छा बोला। मुझे ये बताइए, कभी सांसद जी के बंगले पे रजनी गौतम किसी को दिखते हुए मिली है? कभी भी किसी भी वजह से या कुछ भी? कोई मुझे एक सिंगल व्यक्ति, इतने लोग खड़े हैं हमारे आसपास, सभी भाई खड़े हैं, कोई मुझे बताए क्या रजनी गौतम व्यक्तिगत कभी उनके बंगले पे मिलने गई हैं किसी प्रार्थना पत्र के साथ या कुछ भी? आप लोग उज्जैन से कह रहे हैं ना, वो राहुल यादव करके भैया, उनसे मेरी बात हुई थी, आप भी शायद थे उस दिन। वो जो लोग भी आए थे, मैंने खुद व्यक्तिगत और उस चक्कर में अनुराग शर्मा जी ने मुझसे स्वयं, मैं यहाँ पे इतने लोगों के सामने ये बात बोल रही हूँ, जब मैंने बात आप लोगों की पहले रखने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझसे ये बोल के मेरे को शांत कराया कि अरे भाई अभी भाषणबाजी नहीं। इस बात का क्या मतलब था? मैं वहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग तहसील में बैठे थे, तहसील सरकारी है, किसी की व्यक्तिगत जमीन पे या कुछ भी उनका व्यक्तिगत तो नहीं है ना। सांसद जी है तो वो सांसद हमारे यहाँ पे क्षेत्र के हैं, तो हमारे हैं ना, मतलब हम सबके हैं, तो हम उनसे सवाल करेंगे। तो मैंने खुद आपका प्रस्ताव मैंने स्वयं रखा। बस सुन लीजिए जवाब, मैंने खुद स्वयं रखा। भाई तुम्हारा प्रस्ताव नहीं रखा हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका जवाब पूरा हुआ है भैया। 1 मिनट में आ रहा हूँ। भैया ने बीजेपी पार्टी का समर्थन दिया है। उन्होंने कहा जहाँ जिन गांव में पानी नहीं पहुंचा था वहाँ पानी पहुंच गया, जहाँ पहाड़ थे वहाँ टंकियां बन गई हैं। आप सपा समर्थक हैं, क्या लगता है भैया सही कह रहे हैं सब? तो आज सबसे पहले तो सभी लोगों को मैं प्रणाम नमस्ते करता हूँ। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो सभी लोगों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी हैं। भोले बाबा का दिन है आज, तो सभी लोगों को शुभकामनाएं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी मनसा साफ नहीं है। जब आदमी की मनसा साफ नहीं होती है तो वो अच्छे से जब आदमी की मनसा और नीयत साफ ना हो तो वो कभी काम नहीं कर सकता है। चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे आपका MP MLA हो। पूरे उत्तर प्रदेश में और लगभग जनपद झांसी में देखिए आप, एक भी जनप्रतिनिधि का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं है। प्रशासन हावी हो रहा है, सरकार पे प्रशासन हावी हो रहा है और एक भी जनप्रतिनिधि पे कुछ काम करने को तैयार नहीं। आप देखिए कैसे विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। अभी हमारे गांव में पिपरा में देखिए 15-15 दिन टंकी से पानी नहीं आता, मबई में नहीं आता। कई गांव में ऐसी समस्याएं हैं, पानी नहीं दे। सरकार कह रही है हम तो हर घर जल नल योजना हमारी चल रही है, पानी कहीं है नहीं। और एक सबसे बड़ी समस्या कि अब सांसद निधि से हैंडपंप भी नहीं लग रहे हैं। तो सरकार ये भी कह रही, मैंने तो कई बार शिकायत करी और विधायक और सांसद को लिख के कि सर अगर आप हैंडपंप लगा दें मेन रोड पे, चौराहे पे, तो काम चल जाएगा। तो कहा नहीं अब तो हर घर योजना पहुंच गई है, पाइपलाइन लग गई है, तो हैंडपंप की क्या आवश्यकता है? तो आदमियों को क्या आप भूखा प्यासा मारना चाहते हो, पानी ही नहीं देना चाहते हो? आपकी कैसी सरकार है? मूलभूत सुविधाएं, बिजली है, पानी है, रोटी है, मकान है, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहले इन पे काम होना चाहिए। और कोई भी जनप्रतिनिधि पता नहीं चल रहा जिला में क्या चल रहा है। कोई हमारे पिपरा में किसी का बोर्ड लगा है, कोई सदस्य है, कोई किसी दूसरे सदस्य का बोर्ड लगा है, कोई MP MLA, कुछ पता ही नहीं चल रहा काम कौन करा है। कोई दूसरे ठेकेदार हैं, सड़कें बदहाल डली हैं। मतलब कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता है। अपने अपने जनप्रतिनिधि घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं। किसी का नाम लेने से क्या होता है? चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधायक हो। 5 साल पहले हमने 2022 में कहा था कि हमारे गांव में एक पुलिया थी, वहाँ रेखबार समाज के बंधु रहते हैं, लगभग 500 से 600 आबादी है, जो वहाँ से सीधी रास्ता थी वहाँ निकलने में, मतलब 50-100 मीटर की रास्ता थी, पुल था छोटा सा, वो टूट गया था। 2022 में चौपाल में हमने कहा, कई बार जनप्रतिनिधियों से इसके लिए बारे में बात कहा। झांसी में भी हमने, झांसी में JE साहब थे, पूरे आला अधिकारी थे, उस दिन मीटिंग में भी हमने लिखित शिकायत दी थी। तो कहा कि नहीं सर वो तो नाला था। हमने कहा यार नाला कैसे था, वो तो हमारी पुलिया थी, उसको आप डलाइए। मैंने लिखित में उनको दिया था, इसके बावजूद भी उसका काम नहीं हुआ। ना हमारे MLA विधायिका जी रश्मि आर्या जी 5 साल हो गए, लेकिन आज तक पिपरा गांव में एक विकास काम नहीं हो पाया, एक सड़क नहीं डल पाई, एक उनका बोर्ड नहीं लग पाया। तो आखिर सरकार कहाँ गुम है, जनप्रतिनिधि कहाँ घूम रहे हैं? लोगों के विकास का कहीं अतई पता नहीं चला। सड़कें बदहाल हैं और बिजली की सबसे बड़ी समस्या। अभी मैं जिला पंचायत क्षेत्र में अपने जाता हूँ, वार्ड नंबर 6 के, तो यहाँ बंगरा बंगरी में कई दिनों तक बिजली ठप बनी रही आपकी। भैया आप इसका जवाब दे रहे हैं जी, 1 मिनट सुन ले पहले भैया क्या कह रहे हैं भैया बताएं। जो भैया बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काम में सरकार में काम नहीं हो रहे हैं या
उनके गांव में काम नहीं हुए या किसी गांव में काम नहीं हुए या नलकूप नहीं लग रहे हैं, तो आदरणीय MLC रमन निरंजन जी ने कई नलकूप कई गांव में लगवाए हैं। और हमारे एक भाई साहब हैं प्रदीप यादव टाणा जी, मंडल अध्यक्ष हैं प्रधान संगठन के, उनके साथ में जाकर मैंने भी कई गांव में ऐसे, जो हमें तो अभी पहली बार यहाँ पर सूचना मिली है कि इनके गांव में वो नलकूप नहीं लग रहा। और रही सड़क की बात, तो सड़क की बात को लेकर एक प्रस्ताव वहाँ पे आदरणीय विधायक जी को देना चाहिए इनको। और अगर वहाँ पे सड़क में कहीं पे सड़क अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, तो आप ये बताइए, आज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले ये रोड थी या नहीं थी जो अभी अपने सामने से गुजरी हुई है? ये कैसी रोड थी? वो अपने यहाँ से चिरगांव के लिए कैसी रोड थी? यहाँ से अपने चिरगांव से लेकर आप कहीं भी कोई भी रोड की कनेक्टिविटी को कर लीजिए, तो आप कानपुर से लेकर और पूरे उत्तर प्रदेश में कितने रोड डले हैं, मऊरानीपुर वाला है। ये विकास बता रहे हैं, वो सब लोग सुनो, जिसको आपत्ति हो वो सवाल पूछेगा। जो लोग पहले सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। सरकार काम नहीं कर रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी तक जितनी सरकारें रही हैं सबसे अच्छा काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे। जी एक मैडम, आपका भैया का जवाब दे। जी समाजवादी पार्टी के लोगों को कम से कम बिजली व्यवस्था की तो बात करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि आज तो तार पड़े हैं। जब इनकी सरकार थी तो ये पता ही नहीं चलता था कब तार कट के चले जाए। इन लोगों को कम से कम बिजली व्यवस्था के बारे में बात करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। अब इनसे जवाब लीजिए, आप बिजली व्यवस्था के बारे में जो बात कर रहे हैं। भैया ये आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पे कि तार टंगे रहते तो चोरी हो जाते थे। सब झूठी बातें, सब छलावा है, कहीं कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या कहीं कुछ नहीं, उसका प्रमाण हमें दे दीजिए कि कहाँ पे क्या हुआ था, क्या कह रहे हैं। और अभी यहाँ रावतपुरा के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे 10 दिन, आज जो इतना जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लोगों की इतनी आम जरूरतें हो गई, लोग ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और हमारे गांव में सड़कें, बिजली नहीं है। रातपुरा में 8-10 दिन बिजली कटी रही। कई भाजपा के भी नहीं नेता होंगे, समाजवादी के कितने परेशान रहे, मुझे कितने परेशान रहे, बिजली व्यवस्था नहीं आई वहाँ ना। कई दिन तक आला अधिकारियों से बात करी, लेकिन आला अधिकारियों ने सुनने का काम नहीं किया। कोई अपनी जिम्मेवारी, कोई जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहता है। एक मिनट में खत्म करिए। जी देखिए, जब हम लोग, चूंकि यहाँ पे दलगत नहीं, हम लोगों की सार्वजनिक समस्याएं, और यहाँ पे हम लोग दल से हट करके ये बात करेंगे कि यहाँ पे आम लोगों की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं, क्योंकि ठीक है आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, अभी सब बातें होंगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ भैया, जैसे सभी ने, मतलब गवर्नमेंट ने हर चीज का एक हेल्पलाइन नंबर, ये लो वो लो, सारे दिए रखे हैं कि आप इस पे ये समस्या अवगत कराओ, इस पे ये समस्या अवगत कराओ। ये भैया ने भी बोला कि उधर जब जा रही थी तुम क्या कहते खाद वाले के लिए, तो क्या व्यक्तिगत वहां गई थी या फिर कहीं से निकल रही थी? अब मुझे बताइए, अब मेरे पास अभी मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, 10 से 15 दिन करीब इतना ही हुआ है। मेरे पास तब फोन आया, और शिकायत कब करी गई, खाद की प्रॉब्लम कब हो रही थी लोगों को। आप अब हमसे निस्तारण की पूछ रहे हैं। वहां से फोन आता है मेरे पास कि मैडम वो आपने एक शिकायती पत्र दिया था और लोगों की समस्या थी, क्या खाद पहुंचा? मैंने कहा आपने अभी सुबह हुई है क्या आपकी, इतने दिन से कहाँ थे आप? मतलब ये बताइए ना कि समस्या हमारी आज की है, उसका समाधान अगर 6 महीने साल भर बाद होगा, तो किसानों की तो खेती, एक फसल तो निकल के चली जा रही है ना। अब आप खाद की पूछ रहे हो मुझसे, तो ये तो समस्या है ना भैया। जी हो गया। दादी जी कहाँ से हैं? परसा से बोल रहे हैं। परसा से? हाँ, सब बढ़िया चल रहा? बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ क्या था, प्रधान अभी तक हुए आज कम से कम 20 साल हो गई। पुष्पेंद्र सागर प्रधान है। आए हैं तुम्हारे संग? हाँ आए, आइए प्रधान। हाँ बताओ प्रधान जी के बारे में। हाँ, उनने जो है इतनी तरक्की का काम किया है कि आज भी लाइट पूरे गांव में लाइट है। हमारे यहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर है, उस मंदिर को उनने जो है ये सब बिछवा दिए वहीं तक, और सारी व्यवस्था करी, सारी व्यवस्था हमारे प्रधान, ऐसा प्रधान होना चाहिए। अच्छा हाँ। दादाजी आपने तो तारीफ कर ली, लेकिन भैया जी को एक सवाल है। भैया बोलो। हमारा है बीजेपी के लोगों से सवाल है जी कि इनसे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं हम लोगों पर, जो सपा समर्थक है कि तुम लोगों ने तार चुराए हैं, कुछ चुराए हो। तो चोरी करना इन लोगों से
समझना चाहिए कि कैसे चोरी की जाती है। किसान का 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया। चोरी हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें इनसे सीखना चाहिए कि चोरी कैसे करते हैं। चोरी ट्यूशन लेना चाहिए। जी एक मिनट जवाब लेंगे भैया, जवाब लेंगे, पहले सुन लीजिए। ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है। 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दो, ये अच्छी चोरी है, नंबर 1 चोरी है। तार काटना हम पे इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन 50 किलो की बोरी को 45 किलो कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि उसमें 45 ही तो लिख दिया। क्या कह रहे? हाँ भाई साहब ने कोई ने किसने बोला लिखे से क्या हो रहा? दादा आपने बोली मैं तो तहसील में जाओ, कोई एक खराब हो गया, जवाब दो। 2000 रुपया मांगता है। हम जवाब तो खड़े हो गए। कोई अच्छी बात हुई? बताओ ये अच्छी बात हुई? जी जी चोरी वोरी भैया सुन लो, जो कह रहे लिखे से क्या हो रहा? दादा जल्दी बोलो। अगर थोड़ा भी जल्दी कहा को बोले, जब पूछ रहे तो हमें बोलने लगते। 1000 रुपया कहानी बोले जाओ, 1000 रुपया। हाँ बोलो। अच्छा, सर्वप्रथम हम अपने क्षेत्रवासियों से, गणमान्य व्यक्तियों से क्षमा चाहते हैं कि जो भी बंदा से कोई गलत शब्द निकल जाए तो क्षमा करना। अरे सब बात अच्छा, सर्वप्रथम बात हमारी ये है कि अभी आपने बताया कि जल प्रभूषी बहराओ। ठीक है, ये बताइए हमारे जल शक्ति जो मंत्री हैं हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी, उनको जो है ब्रिजभूषण शरण जी ने, जो कि भाजपा के नहीं थे, जनता दल के थे, उनके पूर्वज जी हैं, जिनके साथ में रहा हूँ, प्रचार किया मैंने, तो वो उन्होंने जल शक्ति मंत्री से क्या कहा, छेक लिया कि भाई तुम्हारे यहाँ पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो बताइए कहाँ तक हम ये तारीफ पानी की सुने? ये बिल्कुल झूठ है। एक बात हाँ बिल्कुल। दूसरी बात क्या है, खाद की बात आई, तो किसान के लिए खाद के लिए तो हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने क्या कहा था, जय जवान जय किसान और जय किसान, जी यही नारा था। तो हम तो कुछ कह नहीं पाते हैं कि जवान और किसान का इस वक्त क्या है, मेरी समझ नहीं आता। वे कहते 5 किलो घट गई, 2 किलो ये घट गई। अरे भैया 5 किलो नहीं घट गई, अबे सरकार बना जाओ तो 45 की 15 ही रहे। एक बात, अब और कोई प्रश्न डालो। जवाब है नहीं, लोगों ने कहते भैया प्रश्न और डालो। तो बैठो, दोबारा आ रहा है भैया। जी भैया यहाँ से जी क्या कह रहे हैं? आप अपना नाम बताएं और जी खड़े हो जाए। जी देखिए, अरे हम पकड़ रहे हैं, माइक नहीं पकड़ी। जी मेरा नाम राहुल है। तेज बोलिए भैया। राहुल जी मेरा नाम राहुल है जी, विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं बहुजन समाज पार्टी से। जी भैया, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के जो समय में वर्तमान जो हालात हैं, समस्याएं तो अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, जिला हो, विधानसभा वार हो, प्रदेश वार हो, पूरे भारत देश के अंदर सभी लोगों को पता है कि समस्याएं तो हैं। किसान की समस्याएं, जल की जो चुनिंदा समस्याएं हो क्षेत्र की, जिनको हम उंगलियों पे गिन सके। हाँ, अरे आप सुनिए तो सही बात। और मीडिया भी इस देश का हमारा जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ठीक है मीडिया बंधु, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से बहन जी की बात चल रही थी जी, बहन रजनी गौतम जी की, कि सांसद जी के साथ उनको किसी भाई ने मतलब देखा था किसी कार्यक्रम में। जी भैया, और उसी दौरान आपने बहन जी पे आरोप लगाते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम बताई जाती है। इस बात का आप पुष्टि करें। आप चूंकि एक पत्रकारिता कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपके मुंह से यह बात शोभनीय नहीं लगती। आप इस बात की पुष्टि करें कि बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से आपको भाजपा की बी टीम नजर आती है। जी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि लोग आरोप लगाते हैं, मैंने ये नहीं कहा था कि द न्यूज तंत्र के संस्थापक धर्मेंद्र जी ये पुष्टि करते हैं कि आपकी बसपा बीजेपी की बी पार्टी। हमने ये कहा था कि आरोप लगते हैं, वैसा ही आरोप रजनी जी भी लगा है। मैंने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। तो इस मंच पे तो इस प्रकार की कोई बात हुई नहीं। जी जी, इस प्रकार की कोई वार्तालाप हुई नहीं। भैया ने भी आरोप लगाया था, तो उस बात को आगे बढ़ाया था। जी जी, बहुजन इस देश के अंदर, सुनिए मेरी बात भैया, पत्रकार बंधु भैया धर्मेंद्र जी। जी भैया जी, बहुजन समाज पार्टी, हम आपको बता दें, 1 मिनट आ रहे हैं हम आपके पास। इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं और भारत देश की 3रे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। आज तक मैं अन्य दलों को बता सकता हूं कि और कोई बी टीम हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी ना किसी की बी टीम थी, ना है और ना कभी होगी।
इस बात का हम चैलेंज करते हैं और हमें गर्व है अपनी नेता पर, अपनी पार्टी पर, कि जो आज तक किसी दल के किसी बड़े बड़े धुरंधर नेताओं के पास आज तक कभी बहुत बड़े बड़े नेताओं ने उनको फोन लगाया, इन्विटेशन दिया, उनकी शादियों में पार्टियों में कभी नहीं गई, कभी किसी बात को उन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। हमें इस बात के लिए अपनी नेता पर गर्व है और बहुजन समाज पार्टी कभी किसी पार्टी की बी टीम नहीं हो सकती है। बी टीम कौन है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। जी भैया क्या कह रहे थे आप? भैया जी कह रहे थे, पहली बात तो ये है, अगर रजनी जी सांसद जी के साथ गई तो सांसद जी भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जी बिल्कुल। आदरणीय रजनी जी भी हमारी जनप्रतिनिधि हैं। अगर एक दूसरे के साथ किसी शादी समारोह या उसमें बैठ गई तो भाई क्या गलत है? जी जी। आपसी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आपसी मतभेद तो किसी से नहीं है ना। राजनीति में बब्बा समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते, हम भाजपा को बिलोंग करते, लेकिन हम दोनों लोग दिन भर साथ में बैठते। जी जी बिल्कुल। हमारे प्रधान जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हम दोनों लोग साथ में बैठते। भाई इसमें हमारी समझ में कुछ नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये तो गलत है जी। ये भाई ये सवाल ही एकदम गलत है, निरर्थक है। जी 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 ठीक। और दादा क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा हो जी? कहाँ से दादा? एक मिनट आ रहे, उधर आवाज नहीं जा रही। अरे आवाज जा रही है। कहाँ से हैं दादा? कितना सब बढ़िया चल रहा है आपके साइड? खूब सब कोनो दिक्कत नहीं है गांव में? सम्मान निधि किसान की जो आ रही वो आ रही समय पे? सब चल रहा। दादा कह रहे सब ठीक चल रहा। हाँ जी। और भैया आप बताओ। बढ़िया है। थोड़ा सा तेज बोलो कि उठे तक आवाज तो जाए। भवनुआ से आए। हाँ तहसील भवनुआ से? जी जी। और अरे शुक्ला जी हमारे प्रधान जी भवनुआ के हैं, उनसे पूछे, क्योंकि जब ये लोग नहीं थे तो ये लोग आरोप लगा रहे थे हमारी सड़कें नहीं है, ये नहीं है। क्या कह रहे थे भैया? आप लोगों ने आरोप लगाओ तो क्या भैया हमारी एक सड़क रह गई थी, हम लोगों ने प्रयास करो। एक सड़क नहीं हमारी। सुनना प्रधान जी, फिर इसका जवाब देना। एक सड़क नहीं, हमारे गांव की कम से कम 10 सड़कें ऐसी हैं 10 सड़कें पे आरोप लगा रहे हैं। जो निकलने में, पैदल निकलने में तकलीफ है। पैदल नहीं निकल पाते हैं बरसात में। अब ये पूछे हमारे प्रधान जी से कि सब सड़कों के अलावा और सब ठीक है? सड़कों के अलावा अभी एक आपको दिखाएंगे, एक नल होता है जो पानी वाला, उसको सुधारने के लिए मिस्त्री के 21,000 रुपए निकाले गए। कह रहे? अच्छा। एक मिस्त्री के एक नल के सुधारने के लिए 21,000 रुपए। भाई ऐसा क्या होता है कि 21,000 रुपए निकल गए उसके? ये 10 सड़कों का आरोप लगा रहे हैं और कोई नल का सुधरवाने का उसमें बताया गया कि 21,000 निधि निकाली गई है। वो ये कह रहे हैं कि आपके गांव में एक भी सड़क सही नहीं है, पैदल भी गांव से नहीं निकल पाए। अभी हाल यहाँ से सब लोग चलो पूरी जमीन बेच के लगा दे, एक सड़क के अलावा गांव में जो दूसरी खराब बता रहे, वो इतनी लंबी है कि उसमें कम से कम 25 लाख का बजट चाहिए। ग्राम पंचायत में इतना बजट होता नहीं है। यहाँ कई प्रधान और बैठे हैं, बड़े बड़े गाँव के बैठे, छोटे गाँव के बैठे, एक बता दे तो पूरी जमीन बेच के लगा दे। अब मुंह से कुछ भी कहे तो है। अभी सब लोग चलो साथ में, गांव में भवनुआ में एक सड़क के अलावा कोई अगर आज में सड़क कर या दूसरी, और वो इतनी लंबी है कि वो उसमें 25-30 लाख का बजट है। वो ग्राम पंचायत नहीं करा सकती, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या विधानसभा या सांसद। प्रधान जी बता दीजिए कि आपने जो प्रयास किए हैं ऊपर लेवल, चाहे विधायक निधि और सांसद निधि से, उसमें लिख के दी है, गाँव वालों ने भी दी है, सब लोगों ने उसमें सहयोग में भी लगे, और जब भी हो गई जी विधायक निधि या जिला पंचायत से होगी। जी जी। उन्होंने एक और आरोप लगाया कि कोई एक नलका है जिसके रिपेयर में आपने 21,000 रुपए निकाल लिए। अब ऐसा है कि एक में तो नहीं निकले होंगे, एक नल में तो 21,000 नहीं लगते हैं, ये तो आप लोग भी जानते हो। उसका ये है कि 6 महीने में या साल भर में नल का बजट जो प्रधान उसमें डोंगर लगाते हैं, तो उसमें जो जितना भी मिस्त्री का बना तो न निकालते हैं। गलत निकाले हो तो बताओ, देख सकते हो इस बात को। वो आज तक के रिकॉर्ड में जितने अभी और आगे हुआ काम और पीछे भी, तो आज तक बता दोगे उससे ज्यादा काम ना होगा तो आप लोग अभी चल के सब लोग देख सकते हैं। और अगर एक सड़क के अलावा भवनुआ में दूसरी सड़क कर जाए तो पूरा पैसा जमीन बेच के अपना लगा। एक मिनट वो वाला आ रहा है, एक मिनट जब तक वहाँ पहुंची। वहाँ क्या कह रहे भैया जी? अच्छा आप ही कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? जो प्रधान जी बोल रहे हैं कि एक सड़क है। हम आपको कितने वीडियो दिखा दें कि कितनी सड़कें हैं? कम से कम हमने बताया 10, तो 10 में 10 ही मिलेंगी। जो कह रहे हैं कि एक नहीं है प्रधान जी, एक की कह रहे। सब मुख्य सड़कें हैं, कोई ऐसी नहीं है जो मुख्य सड़क ना हो। एक सड़क जो मुख्य गांव से जाते हैं, अंदर से मंदिर पे जाते हैं, शाम को गांव से जाते हैं मंदिर पे, तो इतना पानी बहता है उसमें। नाली है ही नहीं, नाली एक बोल रहे हैं वो है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। केवल एक नहीं है, हम तो बोल रहे हैं 10 सड़कें हैं चारों तरफ। जी
जी भैया, महिला शक्ति भी हमारे संग में जुड़ रही, क्या कह रही भैया, बताओ ये दीदी। हमारे गांव के प्रधान जी हैं जी। अभी इन्होंने कहा है कि एक सड़क के अलावा और कोई अगर हो तो आप देख लीजिए समस्या जी। तो मैं प्रधान जी से कहना चाहती हूँ कि आप बताइए हमारे गांव में जो गरीबी रेखा से नीचे है कितने लोगों के आवास आपने बनवाए हैं और कितने लोगों के कैंसिल करवाए हैं? जवाब ले। हमें जी। बहुत अच्छे से पता है। अभी मई जून में फार्म भरे जा रहे थे तो आपने लोगों के चुन चुन के फार्म कैंसिल करवाए हैं। अबे आपको क्या नाम है? हमारा नाम वंदना कुशवाहा। अभी आप लिस्ट उठा के देख लो, मम्मी का आ गया आपका, और नहीं आए तो अभी देख लो ना, अभी देख इसी वक्त देख लो। हमें लगा इनको पैसे दे दे। व्यक्तिगत नहीं पूछ रहे हैं, हम भी हमें यही पैसे दे। भैया हम अपना व्यक्तिगत नहीं पूछ रहे हैं। अरे फिर अब किसका? आपने केवल रोड की समस्या उसका की है। बोलो। दूसरी सुनिए गांव की समस्या। आप हर महीने जिस व्यक्ति के घर में, ये मैं पर्सनल अपना नहीं बता रही हूँ, हर व्यक्ति के घर में जिसके यहाँ एक आदमी केवल रहता है उसके घर में एक बल्ब जलता है, उसका लाइट का बिल 20 से 25,000 रुपए महीने आ रहा है। तो आपको सुनना चाहिए, आपको जाना चाहिए। व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो किसके पास जाएगा? कहने का मतलब ये है कि जो लोग अनपढ़ हैं, अब गांव का प्रथम नागरिक प्रधान होता है, लोग अगर समस्या लेके आते हैं आपके पास, आप प्रधान के पास तो ऐसी समस्या लेके उनकी खांसी आ रही, पिताजी को दिखावे चलो, समझना। अब प्रधान का ये काम नहीं है, समझना। अब किसी का लड़का दारू पी के पिता को मार रहा है, चलो साहब प्रधान जी, किसी ने किसी की बारी इधर से उधर कर दी, चलो प्रधान जी। इतना समय नहीं है। प्रधान से जो करवाने का आपकी वो है, वो जो करने योग्य वो ही करेगा, आपका कोई इलाज नहीं कराएगा। आप मदद कर सकता है कि भैया ये पैसे भैया दिखा दो मदद जी। ये जुनैद जी इनका तो पर्सनल, जैसे हमने अभी बोला, इनकी मम्मी का नाम है सोमती रामचंद्र, अभी फीड है और आने वाला है, और 0 प्रॉपर्टी में है इनका। तो किसी का और आ गया वंदना जी आपके घर में आवाज। एक लाइन में कुछ कहना चाहती हैं, एक लाइन में कुछ जुनैद, एक लाइन में कुछ कहना चाहती हैं। अभी रायकबार समाज के एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, उस पे वो महिलाएं कम से कम 20 दिन, हम 25 दिन हमारे घर पे आई, उनका आपने 1 रुपए उनको दिलवाया? वो औरत विधवा हो गई, आपने 1 रुपए उसका दिलवाया? जी 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 जी। अभी हाल क्या कोई यहाँ कोई राजस्व का कर्मचारी बैठा है तहसील का? नहीं है। तो किसी पे नंबर हो, फोन लगा के पूछ लो, 5 लाख का कृषक बीमा बाका एक्सेप्ट हो गया है, पूछ लीजिए किसी से भी ना। हमने खुद रिपोर्ट लगवा के भरवाया और नहीं आएगा तो आप पूछ लो किसी से, अगर कोई तो ऐसे। जब आपने इतना सब करवाया है फिर एक रोड क्यों नहीं बनवा पा रहे? अब कहाँ पहुँच गई बात? जी जी बिल्कुल, आरोप बदल गए। भैया जुनैद जी, और लोग भी जुड़े, अम्मा भी हाल आई, पूछिए से ये क्या कहना चाहती हैं। हाँ, 1 मिनट इनको सुन लीजिए इत्मीनान से पहले। देखो हमारे गांव में जी जी डोरी जाती प्रधान, अम्मा थोड़ा तेज बोलो, अम्मा बोलो, उठे तक आवाज है। हाँ तेज बोलो। हमारी हत्ती लाइट खम्मा गड़े, न कटवा के हमारे द्वारा से खम्मा लाइट काट खिलवाई। अच्छा खिलवाई है, ठीक है ठीक है। दिलीप है प्रधान है। और देखो सिविल को घर का हमारी टटियां बड़ियां लगे, हमारे ऐसे ही डरो। अच्छा खिल्लावारी से हैं आप? हाँ खिलवाई के हैं। क्या समस्या आ रही? यही तो है कि हाँ, सबके दुआ है, सीसी हमारे दुआ तो ऐसी टटियां बड़ियां लगी, हाँ सबको भागरा मुंतराओ, हाँ हैं और खम्मा गड़े थे, डोरी डरी थी। खिल्लावारी को और लोग जुड़े? अच्छा आपके यहाँ की डोरी काट ली? हाँ बिजली नहीं है आपके यहाँ? हाँ नहीं है। अच्छा वो तो दावेदार हैं अभी। ऐसी हैं हाँ हाँ बिल्कुल। वो नहीं हम कितने हो क्या कर रहे हैं? जी जी हो गया जुनैद, हो गया। 1 मिनट सुन ले। हाँ भैया क्या कह रहे, खड़े हो जाओ थोड़ा। बढ़िया बहन जी ने बोला था मतभेद है हमारा। सुनो भैया, बहन ने बोला था मतभेद है। किस बात का मतभेद है? भारतीय जनता पार्टी ने जो हरिजन व्यक्तियों को जो सबसे ज्यादा हरिजन व्यक्ति को, भगवान का नाम है हरिजन। भैया वो जाति बात नहीं भैया यार देखो, जो चीज विवादित है उनको नहीं। हम बोल रहे हैं जो इस समाज में भारतीय जनता भैया जो आवाज दिए, वो बात आपकी हम समझ रहे हैं भैया, लेकिन हम स्वयं बहन जी ने कार्य नियत किया होगा जो हरिजन व्यक्तियों को, जो भारतीय जनता पार्टी याद है इतना बार आप वही आप रिपीट कर रहे हैं। हरिजन भगवान के भक्त होते हैं हरिजन, जो लोग बोल रहे हैं वो आपकी एल्गोरिथम उसको लेके अलग है। तो जो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है सबसे ज्यादा, आवाज अगर
आवास बने होंगे तो हरिजन व्यक्ति आवास उनके बने होंगे और सड़कें डली होंगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कें डली होंगी। आप जिला पंचायत सदस्य जी बैठी हैं, उनसे पूछिए। आप 5 साल पहले गई थी। कहना ये है कि सबसे ज्यादा विकास SC ST वालों का हुआ है, यही कहना चाह रहे हैं। आपकी सरकार ने उन्हीं लोगों का काम किया है। भैया जवाब देना। भैया SC ST तो छोड़ो, जनरल कैटेगरी का भी विकास नहीं हुआ है सरकार में, ठीक है ना। किसने भैया हम खुद SC एक मिनट भैया आ रहे हैं आपके पास। करते हैं, हम खुद SC से बिलोंग करते हैं। आपने जो कहा टंकी की जो बात चल रही थी, एक मिनट भैया आप सुनेंगे, आप भैया सुनेंगे, भैया आप बात सुनेंगे हमारी, आप अरे भैया बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? एक मिनट भैया सुन ले, एक एक करके सबको सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। हम खुद SC से बिलोंग करते हैं। आपने कहा पानी की बात हुई, हर घर नल और जल की बात, हर घर जल और नल की बात चली, तो भाई साहब कनेक्शन तो हो गए। अरे आप पानी नहीं आ रहा, पानी आ ही नहीं रहा। पानी सुनो भैया, सुन लो पहले, फिर पंचायत सदस्य जी को भेजिए उज्जैन में, पूछे पानी आया कि आप नहीं मेरी आया। बात, मैं अपने विकास की बात लीजिए। मैं SC की बात कर रहा हूँ। भैया नल लग गए, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। सड़क डल गई, आज 15 दिन में सड़क ध्वस्त हो गई है। नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ शौचालय बनवा रही है सरकार, शौचालय बनवा रही है। खाद के लिए लोग भिखारियों की तरह लाइन में लगे, खाद नहीं मिल रहा है, तमाम काम निर्माण है नहीं। सड़क डल रही है, सड़क आज डल रही है, 3 दिन बाद सड़क खराब हो गई। एक मिनट भैया आ रहे हैं, आम लोगों को ले लेने दो भैया। सुन ले दादा, का नाम अपना? पिपरा से सुख सिंह यादव बोल रहे हैं। पिपरा से सुख सिंह यादव। भैया सुन लो, हाँ 1 मिनट भैया आ रहे हैं आपके पास। हाँ क्या दिखा रहे दादा आप? मेरी समस्या, हाँ शौचालय नहीं आया इस सरकार में। इस सरकार में प्रधान जी को है तुम्हारे? प्रधान जी हरिराम प्रधान तो आए नहीं है यहाँ पे, बुलाओ होगा तो उन्हें हम क्या बुलाएंगे? नहीं हमने तो बुलवाओ तो, लेकिन अभी आए नहीं है। ऐलान भी किए तो भाई नहीं आया है। अच्छा ये साइड होगी, चालू होगी? अब बंद है। अभी बंद है, ये लोग बता रहे हैं। एक बार जाके प्रधान जी से मिल लियो। प्रधान नहीं सुनते हैं हमारे। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं आ रही है। भैया जो नए दावेदार हैं, ऐसे लोगों को विशेष ध्यान देवे। ये लोग भटक रहे, यहाँ कागज लेके आए जी भैया। नहीं भैया आ रहे आपके पास ही आ रहे, वो वाला माइक एक बार भैया की सुन लो। हाँ भैया क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्मेंद्र जी। जी प्रशांत मेरा छोटा भाई है, वो कह रहा था विकास तो नहीं हुआ, ये सच है। हाँ। आपके माफिया का विकास रुक गया। इसी चौराहे पे दिन में 12 बजे समाजवादी के अजालक तत्व 12 बजे दिन में हर्ष फायरिंग नहीं करते थे, डायरेक्ट गोली चलाते थे। प्रशांत जी याद होगा? अच्छा, समाजवादी के लोग अवैध खनन करके दरोगा की कनपट्टी पे यहीं वगैरह चौराहे पे कट्टा लगा दिया करते थे। उसी समाजवादी में थाने का बोर्ड छल्ली कर दिया जाता था। कहाँ गया वो भाई? विकास तो रुका है। इन लोगों से जितना लोग यहाँ त्रस्त हैं, यहाँ 12-12 बजे गोलियां चली, पत्रकार न्यूज नहीं चला पाते थे। तो अब सब नॉर्मल चल रहा, बढ़िया सुकून की जिंदगी। अगर आदमी कहे पेट्रोल महंगा, मैं भैया 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले सकता, और ये लोग भी ले लेंगे 500। लेकिन अगर इनके बच्चे शाम के नहीं लौटे तो उस पैसे का क्या करेंगे भाई? सत्यपाल जी बताएं। अगर आपके बच्चे शाम को घर नहीं लौटे तो उस पैसे का करेंगे क्या? समाजवादी में कितनी पकड़े हुई पता है? एक अपहरण हुआ है अभी, हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ। इसी बगैरा में 12 बजे दिन में गोलियां चलती थी, दुकानों की शटरें डलवा दी जाती थी। इसी बगैरा चौराहे की मैं कहानी बता रहा हूँ। टहरौली थाने का बोर्ड, ऐतिहासिक मामला है प्रधान जी। टहरौली थाने का बोर्ड फाड़ दिया गया था एक समय, समाजवादी की सरकार थी, और बहन ने कहा, रजनी गौतम ने, बहन जी आप अपनी समाज के अलावा, सुख सिंह यादव का बच्चा एक्सपायर हुआ था, अपनी समाज के अलावा आप किसके यहाँ गमी में गई? आप जवाब दें। भैया हमें कितनी जगह आप गई? आपने कहा ना कि मैं हर व्यक्ति से जुड़ने का तार रखती हूँ। आप सुख सिंह के यहाँ गई थी क्या? वो आपकी समाज से बिलोंग नहीं कर। यहाँ जातिगत लड़ाई ना लड़े, कोई जातिगत नहीं। सब लोग जातिगत चुनाव मुद्दा बनाए। सुख सिंह भी तो एक मानव था, उसका बच्चा एक्सपायर हुआ था। इसी किसी भी समाज में केवल अपनी समाज को, इसके अलावा सुख सिंह का भी बालक एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ। बड़ी दुखद घटना हुई, एक ही बालक था, 2-2.5 साल पहले की घटना है। और मुझसे जो मदद हुई होगी, सुख सिंह भाई साहब भी हैं, मैंने की।
आप बताएं, आप पिपरा में इतनी घटनाएं हो गई, जो वृद्ध हैं वो चले गए, वो अलग विषय है, जो आपदा से पीड़ित हो गए, आप उनके यहाँ कब कब पहुंची? 1 मिनट में रंजीत जवाब दे रहे हैं, फिर हाँ भैया आप जवाब दे रहे हैं। हाँ 1 मिनट आपके पास। भाई तेज बोलना भैया थोड़ा है जी जी। सब लोग ध्यान से सुने भाई। जी बोलिए बोलिए। भाई साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडागिर्दी होती, ठीक है? ठीक है। गुंडागिर्दी खत्म करने के लाने तुम सत्ता में आए थे, ना कि गुंडन को खत्म। गुंडा तो तुमने खत्म कर दे, लेकिन एक व्यक्तिगत जाति के जितने गुंडे हैं सारे जेल के बाहर है, जिन पे 300 मुकदमे हैं। नाम गिनाए, सोनू सिंह, मोनू सिंह, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, जितने जितने व्यक्तिगत जाति के गुंडे हैं सारे बाहर है। स्वयं मुख्यमंत्री जी पे कितनी धाराएं थी, एक भी है? जी सुनो 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 जी नंबर जी सुनिए। हाँ बोलिए। भाई साहब ने कही कि व्यक्तिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट किसने की? सबसे ज्यादा व्यक्तिगत राजनीति कौन सी पार्टी कर रही है वर्तमान में? जी बोल। नंबर 2, हाँ भाई साहब कह रहे हैं, रोज सुबह शाम सुनने मिलता होगा सभी लोगों को, देश विश्व गुरु बनता जा रहा है, विश्व गुरु बनता जा रहा है, क्राइम खत्म होता जा रहा है। क्राइम में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश वर्तमान में, एनसीबी का डाटा है। और बिल्कुल बिल्कुल देश पे 64 लाख करोड़ का वर्तमान कर्ज है। अभी बिहार सरकार में आप सभी लोगों को पता होगा 10-10 हजार रुपए का चूरन दिया गया। हम आज कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी 10-10 हजार का चूरन दिया जाएगा, लिख लेना आप। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इन सब बातों में मत आना, ये चूरन देंगे तुम्हें। देश में इतनी सांप्रदायिक जी भैया। और कोई इसका जवाब दे रहा है? ऐसी है कि समय के साथ गुंडागिर्दी खत्म हो गई। पहले चार नहीं था, अब गुंडा बन ही नहीं पाता आदमी। थाने तक ही सीमित है, थाने से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है कोई गुंडा हो, बताइए। तो ऐसा है कि अब ठीक है, अब नहीं कुछ एक लाइन रह गई हो तो सुन रहे तुम्हारी बात। हाँ। जी इनकी भैया हाँ जल्दी भैया। एक बात कही कि क्राइम रेट उत्तर प्रदेश का बढ़ गया है जी, ये कहा ना भैया ने, तो उसकी एक वजह है। समाजवादी सरकार में क्या होता था, मुकदमे लिखे ही नहीं जाते थे, मर्डर कर दिए जाते थे, मुकदमे लिखे ही नहीं जाते थे। हमारे यहाँ कोई भी शोषित वंचित कोई भी व्यक्ति थाने में पहुंच जाए तो उसकी सुनवाई होती है, मुकदमे लिखे जाते हैं। जी प्रशांत जी से इसका जवाब लेना दिख रहा है जी। उसको भी खत्म करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। जल्दी ही आपको बहुत अच्छे सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। भैया का जवाब लीजिए, तौलिया बांधे हैं जी। इस सरकार खड़े होकर जवाब दीजिए भैया, इस सरकार तेज बोलना भैया। एक मिनट आ रहे दादा आपके पास। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। भैया सुन लीजिए, जो ये भैया सुशासन की जवाब बात सुन कर लीजिए। रहे हैं वो इनकी पूरी तरीके से फैल है। और जो अभी भाई ने कहा था, गिरीश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े गुंडे माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, जिन पे 100 मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो खुद अपनी धाराएं वापस ली। ऐसा हिंदुस्तान में मुझे लगता है शायद पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने खुद की अपनी धाराएं वापस ली हो। अभी क्षेत्र का ही मामला है आपका, जो आरोप लगा रहे हैं ये कुछ लोग यहाँ पे कि अभी चिड़गांव का मामला है, कितना खनन हो रहा है, दिन दहाड़े ट्रक चल रहे हैं और इतने हाई लेवल पे ऊपर पे पूरी तरीके से बालू भर के चल रहे हैं और लोगों को कुचल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभी एक मामला हुआ था, सुनो तो कार्रवाई जब पूरी तरीके से लोग इकट्ठे हो गए, पहले तो उनकी डेड बॉडी, जो कुशवाहा समाज का व्यक्ति था, नौजवान लड़का था, उसकी डेड बॉडी को कुछ लोग गुपचुप तरीके से उसको छिपाना चाह रहे थे, उसकी मौत को दबाना चाह रहे थे, लेकिन देखो नहीं छुपाना तो चाह रहे, लेकिन सरकार ने, लेकिन जब लोगों ने उनको पकड़ा देखा तब पुलिस अधिकारियों ने कुछ उस पर एक्शन लेने का काम नहीं किया। जब बहुत समय बाद कुछ सभी लोग इकट्ठे होकर कुछ नेतागण आए, भैया आम लोगों के दबाव सवाल ले लेंगे तो फिर आ रहे ये स्थिति बनी। भैया बैठो खत्म हो गई, आम लोगों सवाल ले लेंगे। भैया कहाँ से आप लोग? बंगरा बंगरी से सर। हाँ सब बढ़िया चल रहा? बढ़िया तो इस सरकार में कुछ नहीं चला है सर। इस सरकार में सबसे ज्यादा रेप व अत्याचार हो रहे हैं। लोग बात कहते हैं सरकार अच्छी है कि अभी मुजफ्फरपुर में देख लो, चंद्रशेखर भाई ने जो किया था, हम वहाँ की सुनने भैया, पहले अपन यहाँ पर चर्चा लेने दिया। हजारों पुलिस लगाती थी रोकने के लिए, उनके पीड़ित परिवार से मिल लेने दिया है। जो जाते थे तो सड़कों पे उन्हें दौड़ के परिवार से मिले हैं वे लोग।
भैया क्षेत्र की समस्या आपके बंगरा बंगरी में का समस्या आ रही? हमारे यहाँ समस्या एक ही थी, अभी जो बंगरा बंगरी में ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, तो 1 महीने से ज्यादा अंधेरा पड़ा रहा पूरा बंगरा बंगरी। कौन है प्रधान जी वहाँ के भान प्रताप सिंह पटेल हैं। हाँ। तो अवगत कराया था उन लोगों को? उनको अवगत कराया था, और तहसील में भी SDM लोग हैं बंगरा बंगरी से। आप सब लोग वहीं से? सब लोग वहीं से? अच्छा, तो ये समझो कि कम से कम 1-1.5 महीने अंधेरे में रहा पूरा बंगरा बंगरी, तब जाके अभी 2 दिन पहले रखा है ट्रांसफर। रख गया? हाँ, रख गया। हाँ भैया बताओ क्या? पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया धन्यवाद। और ये कह रहे हैं कि जो लाइट वगैरह है, भैया सुनो, भाई सुनो, लाइट पे बोल रहे भैया जी। जब लाइट का आप बिल नहीं देंगे, जैसे लाइट अब सिस्टम में आ गई, आपने बहुत जलाई फ्री में लाइट। अच्छा, अब तो आपको बिल दे, अगर गांव ग्रामीण लेवल में अगर 100-150 रुपए आपका बिल आ रहा है महीने का, तो आप जमा करिए ना। आप उसको पेंडिंग में भी डाले तो आपकी लाइट तो काटी ही जाएगी। जब जो सिस्टम में है तो आप उसको करिए ना। लाइट की फिर रोलर होती है, लाइट नहीं आई, लाइट नहीं आई, लाइट मतलब ही क्या है। और बात रही हमारी प्रशांत जी है, हमारे समाजवादी पार्टी अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता है, तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन, जब तक प्रशासन हावी नहीं होगा, जब तक लोग भी जो बिल्कुल गांव ग्रामीण लेवल में है, जो गुंडागिरी से बिल्कुल समझ लो सिस्टम से वो बिल्कुल दबे हुए थे, आज वो खुल के बोलते हैं और खुल के चलते भी हैं। तो प्रशासन को तो हावी होना ही पड़ेगा। प्रशासन सबसे बेस्ट चीज है जी। क्या कह रहे भैया बताएं? क्या कह रहे हैं कि मतलब क्या है कि सब लोग बता रहे हैं कि भाजपा की मतलब भाजपा इतना अच्छा काम करो, मतलब भाजपा ने जो काम करो, भाजपा अब हमारे गांव में देख लो, भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा आवास बनाए गए, लेकिन आवास में मतलब क्या है कि कहीं सरिया नहीं है तो कहीं गट्टी नहीं है, एक भी आवास में ना। तो मतलब प्रधान जी डायरेक्ट बनवा रहे हैं कि जिसको आवास आ रहा वो बनवा रहे हैं? प्रधान जी मतलब क्या है कि पैसा ले ही ले रहे, मतलब जो आदिवासी समाज से मतलब जो लोग बाहर हैं आदिवासी समाज के, उनको उनका पैसा दिया ही नहीं जा रहा है। वे सारे पैसे यहीं बघेरे में छीन ले रहे। वो छीनने के बाद 1 मिनट भैया आ रहे छीन तो छीन रहे ना पैसा, अंकित ये 1 मिनट कार्रवाई करवावे के लाने हमने मतलब एप्लीकेशन दिए थे, हम पे फर्जी मुकदमा लिखाए गए, 452 हम पे लिखाई गई, 376 हम पे लिखाई गई, मतलब 354 हम पे लिखाई गई, 351 हम पे लिखाई गई, 352 हम पे लिखाई गई, 504 हम पे लिखाई गई, 506 हम पे लिखाई गई। ये फर्जी धारान में हम पे मतलब क्या है कि मुकदमा प्रधान ने अवैध खनन कर रहे थे, हमने विरोध किया तो उस पे उन्होंने फर्जी मुकदमा लिखवा, चंदभान डांगी फर्जी मतलब मुकदमा लिखवा दिया कि मतलब कहा है कि ये बोल नहीं पाएगा, इसके ऊपर मतलब गुंडा एक्ट लिखवा दी हम हमारे ऊपर कि मतलब कहा है कि ये अगर ज्यादा मतलब ये उड़ेगा तो आपकी गैंगस्टर लगवा देंगे, खत्म कर देंगे इसको। क्या इससे कि नहीं तो ये गरीबों की आवाज उठा रहा है। आप हमारे गांव में चल के देख लो ना, किसी भी अगर छत पे अगर मतलब बीम डली हो या मतलब कुछ हो। ये अंकित पूछो क्या पूछ रहे हैं? हाँ भैया बोलो क्या कह रहे हैं आप? भैया भैया आ रहे भैया जवाब हम नहीं बोल रहे ना, आप ही लोगों को सुन रहे भैया। भैया आवास में मैन ये है कि ये बोल रहा सरिया नहीं, भैया पब्लिक ही बोल रही है, हम अपने लोग लेके नहीं आए भैया, हम अपने लोग लेके नहीं आए, आप ही के क्षेत्र के लोग हैं। या ईंटा लगाए या कच्चा बनाए, नहीं भैया देखो आप लाभार्थी के हाथ में लोग आते, उसके अकाउंट में पैसा आ रहा, इसमें प्रधान का कोई रोल नहीं है। आपके अकाउंट में पैसा आ रहा, आप कैसे बना रहे हैं, सरिया कितना डाल रहे हैं, इसमें लाभार्थी से मतलब है, प्रधान का कोई रोल नहीं है इसमें। समझ पा रहे भैया? हाँ 1 मिनट आप काउंटर कर रहे थे। हाँ क्या कह रहे भैया जो आरोप लगा रहे हैं प्रधान जी ने फर्जी मुकदमे लिखवा दिए? हमें सबसे पहले ये पूछना है कि आवास के अगर पैसे आए तो क्या हमारे खाते में आए या प्रधान जी के आपके खाते में? हमारे खाते में आए। तो भैया आप अपने आवास में लगाओ, भैया प्रदेश सरकार जामे क्या करे, आपके नाने भेज दो। नहीं आवास के पैसे हमारे खाते में आ गए, लेकिन दबंगियां इतनी है भाजपा सरकार में कि जब मतलब कई प्रधान वो कह रहे खातों से तो हम पे फर्जी मुकदमा लिखाया गया, सूचना मतलब 5 जगह हम पे फर्जी मतलब शौचालय के पैसा आपके खाते में आ रहा है। भैया प्रदेश सरकार तो इतनी कर्तव्यनिष्ठ है कि भैया युवाओं को 10-10 लाख की कर दी। अब वो उद्यमी के नानी युवा उद्यमी के नानी पहले 5 लाख की थी, अब ब्याज मुक्त है 10 लाख की कर दी। भैया अगर दिखाओ तो कछू कि हम जो कर रहे हैं। भैया 1 मिनट भैया हो गया आपका जवाब हो गया। 1 मिनट भैया 1 मिनट। हाँ क्या कह रहे हैं?
सबसे बढ़िया बात से जवाब दो, एक दूसरे के सुनो। सबसे बढ़िया बात तो हमने जा देखी भैया, क्षेत्र की बात नहीं हो रही। ये तो अपनी अपनी लगी कि भैया फलाने प्रदेश में जो हो रहा दिखाने में। भैया पीपा पुल में 6 महीना डरो, 6 महीना बाद नहीं डरे, सो 2 दर्जन गाँव के आदमी प्रभावित है, वहाँ पे बात कर लो। भैया सड़कें नहीं बनी, सड़क पे बात नहीं करने, शिक्षा में परेशान है, सो वहाँ पे बात नहीं करने। कहीं जनप्रतिनिधि को जाने नहीं जाए, कहीं जिला पंचायत को कहीं हम तो बन गए, हमारी सुन नहीं रहे, इतने लोग लुआ ले चलो, अब ये कैसा नहीं सुनना है। जी जी जी, एक मिनट हाँ भैया, एक मिनट जी भैया, तुम्हारा सरकार बात नहीं कर पा, तुम्हारा सरकार में बैठे नहीं कर पा, तुम्हारा सरकार में बात बैठे नहीं कर भैया बैठो बैठो, एक एक करके जवाब। जी 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 इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सुनो तो जी। सुनो, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे इतने लोग मौजूद है, मुझे लग रहा है कुछ खास 2-3 लोगों को लेकर के मुझसे किसी को व्यक्तिगत परेशानी मालिक, हम अपने लोग लेके नहीं आए, आप ही के क्षेत्र के लोग हैं जो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। नहीं, अभी आप लोगों ने हाँ तो भैया की हम सुन रहे हैं मालिक। अपने गाँव में कितना ये बताओ, ये कौन आपके लोग नहीं बोल रहे? मैं तो फिर भी गई हूँ, क्यों भैया मोबाइल जी जी बिल्कुल भैया, व्यक्तिगत नहीं जाना है भैया। जुनेद, ठीक है जुनेद, हाँ भैया खड़े हो जाओ। अब बताओ क्या कह रहे हैं, 1 मिनट इनको सुन लो, तेज बोलना भैया थोड़ा। हाँ, सबसे पहले तो चुनावी पंचायत में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, सभी को हमारा जय भीम। जी भैया, आप देख ले रहे हैं, आपकी बुकलेट देख ले रहे हैं, पहले भैया को सुन लो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बीएसपी के पहले इस देश के हालात क्या थे। 1 मिनट बीएसपी के पहले इस देश के हालात क्या थे, कितनी गुंडागर्दी थी, कितने क्या था, ये सबने देखा। बीएसपी आई तब लाइट आई, शिक्षा में बेहतर सुधार हुए, स्कूलों में पंखे लगे, स्कूलों में लाइट आई, स्कूलों तक सड़क पहुंची, और गांव जो ज्यादा विकसित गांव थे, उन अंबेडकर ग्राम विकास के नाम से बहन जी ने एक एक गांव चुनिंदा कर करके उन सारे गांवों का विकास किया। और आप आज भी देख लीजिए, जितने गांव में जाके देखिए, आज ही बीएसपी का विकास दिखता है। आज 12-13 साल होने को जा रही है। आज बता दो, आज एक कौन सी कमियां रह गई कि जनता उतना भरोसा नहीं कर पा रही जो पहले कर रही? भाई साहब 10 सालें हो गई सरकार को, केंद्र में और राज्य में। कहते हैं कि हम 15 लाख देंगे, 15 पैसा नहीं आए। सुन लो भाई बात को। और आज तो हम बता दें, जे बुरी हालत है, किसानों को महीनों लाने में लगता है, लाठी और डंडे खाने पड़ रहे। जे है विकास, और विकास तो आपको क्या बताएं, मोदी जी विदेश में विकास कर रहे हैं, कितना अच्छा विकास कर रहे हैं, जो सबको पता है। इसे हमारा केवल मतलब जो ही है कि सबसे पहले मेन चीज है शिक्षा पे बात करें। हमारे देश में शिक्षा समान होना चाहिए, प्राइवेटीकरण खत्म होना चाहिए, प्राइवेटीकरण खत्म होना चाहिए। और बात रही आरक्षण की, जो लोग आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, हम आरक्षण पर लात मार देंगे। आप जातिवाद खत्म कर दो, हम आरक्षण पर लात मार देंगे। दादा क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे माइक नहीं आ रहा। कह रहे थे कि भैया सारे काम जो है जिला पंचायत पे काय रख रहे, और ऊपर से प्रधानमंत्री और जो है विधायक और एमएलसी सबरे लोग जो है केवल नहीं कि पे काम काय धर रहे के, पूरा काम नहीं के ऊपर है, हर पार्टी नहीं के ऊपर काम है। एक लड़की हो गई तो जो है सारे काम यही कराएंगे, और ऊपर से सांसद कुछ नहीं, और न विधायक, न मंत्री, न एमएलसी, न प्रधान, केवल लड़की पे काम करा सब सारे काम। तो जे क्यों है ऐसा काम? भैया अगर सबको ये लगता है कि सारे काम माननीय रजनी गौतम जी कराएंगी, तो भाई विधायक सांसद बना दो, आपको काम मिल जाएगा, विकास मिल जाएगा। 27 में जी भैया 1 मिनट जवाब ले ले। महाराज की सुन लो, क्या कह रहे महाराज? हम तो क्या कह रहे हैं भाई साहब कि फिर जैसे बोलो दोबारा सरकार का बन रही, अगर एक धरातल पे काम ना कर रहे होते तो दोबारा सरकार ही ना बनती। जैसा उनने बहन जी ने अगर धरातल पे काम करो तो उनकी सरकार नहीं आई, फिर इनने कौन सा ऐसा काम करोगे इनकी सरकार आ रही, इनकी काम कर रहे होंगे तब तो इनकी सरकार आ रही दोबारा। वो तिवारा भी बनने, अच्छा वे काम ऐसा कर रहे कि तिवारा भी बनने। बताओ अब, और अगर अन्य पार्टी काम कर रही हो तो वे भी अपनी बना ले रहे, जब वे काम ही नहीं कर रही तो कहाँ से बन जाए। जे काम कर रहे भाजपा वाले से वे बना रहे।
जी 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 क्या एक मिनट सुनना भैया। हाँ क्या कह रहे भैया, हम आपका जवाब ले रहे हैं भैया, कब से आपके जवाब ले रहे हैं। माइक नहीं ला रहे, बुला रहे क्या कह रहे भैया? बोलो। कितने जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ पे? तेज बोलो, उससे तक आवाज जाए। एक मिनट भैया आ रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो भैया बोलो। आप ये बताओ, यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं, कितने जिला पंचायत सदस्य हैं जो तैयारी कर रहे हैं? आपको जानकारी है? इतने कितने जिला पंचायत हैं जो तैयारी कर रहे हैं? हाँ सब जिला पंचायतन से आप एक वादा करवाओ, जो भी चुनाव जीते वो बगैर आंखों 2029 में परसीमन हो रहा हो विधानसभा बनाने के लिए वो सबसे पहले लड़े। आप जो पहले सुनना, वो ये कह रहे हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो अब आने वाले समय में जो परिसीमन होना है वगैरह को अलग विधानसभा की बोल रहे हो, इसके लिए कौन आगे आएगा? के हिसाब से कह रहे 2029 विकास खंड नहीं, अब जो जिला 5 विधानसभा बनने 5वीं के लाने हमारे अपने लाने लड़ सकते ना। जब पूछ वाले अपने लाने लड़े तो अपन वाले अपने लाने लड़े, बताओ। जी नहीं तो जो भी जिला पंचायत बने, इसमें जो जिला पंचायत लड़ रहा है वो क्या पूरी जनता चाहेगी? जब सब लोग सहयोग करेंगे तो बिल्कुल होगा। तो हमारे तो खुद पिछाई होंगे, नहीं तो हम तो आगे रहेंगे ना, क्यों नहीं? हमारी जन्मभूमि है, हम तो प्रयास करेंगे कि इसको विधानसभा बनाया जाए। हमारी जन्मभूमि है, हम इसको चाहेंगे कि विधानसभा बने, और आप लोगों का सहयोग रहा तो बिल्कुल आगे झंडा लेके हम खड़े रहेंगे सबसे पहले कि हमारी बघेरा को विधानसभा बनाया जाए। अरे भाई साहब के पूरे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पूरी जनता भी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खड़े होंगे कि बघेरा विधानसभा बनाई जाए। बघेरा को बिल्कुल बनाने की सोचेंगे विधानसभा। और रही बात है इन लोगों की, जो लोग कह रहे हैं कि एक ही लोग पे क्यों बोल रहे हैं कि रजनी जी सही क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने विकास नहीं कराया है, तो अब जब जो जनप्रतिनिधि होगा जिस टाइम में उसी से तो पूछा जाएगा। और पर्सनल में उनसे नहीं है, अगर रजनी जी की जगह और अन्य भी कोई होता तो उनसे भी कहते वो मेरी बहन समान है। जी जी हाँ क्या कह रहे हैं? ये बताओ, उमा भारती जी आई थी, बुंदेलखंड राज की बात कर गई थी, अब कहाँ से लेंगी वो? जब बुंदेलखंड राज की बात कर गई, पहले एक तो बना नहीं पाए, दूसरा कहाँ से बनाओगे? पहले एक क्लियर करो, उसके बाद दूसरे पे चर्चा करना। वो आरोप आप पे लगा रहे हैं, हम जवाब आप पे ले रहे हैं भैया। जी जी क्या कह रहे हैं? हाँ भैया हम ये कहना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, वो लोग कहते हैं कि निष्पक्ष शासन चल रहा है और निष्पक्ष जांच हो रही है। हम इतनी सी बात पूछना चाह रहे हैं कि दीपनारायण सिंह पे जो 32,000 का लूट का केस लिखा था वो सही था या गलत? दिल पे हाथ रख के भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं। जी भैया जाओ जी। दीपनारायण जी पे जो मुकदमा लिखा है वो उसका कोई पता नहीं है कि वो सही है या गलत है, लेकिन अगर प्रशासन ने वो मुकदमा लगाया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है वो मुकदमा, वो प्रशासन द्वारा लगाया गया है, वो प्रशासन से ही वो जेल भी गए हैं और उसके बाद उनकी जमानत भी हुई है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच की उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगता है कि 32,000 की लूट की उन्होंने? जी क्या आपको लगता है कि अरे सुनो, जिस पे मुकदमा जिसने लिखवाया उससे पूछो, हम लोग क्या बताएंगे उसको? भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगा? नहीं रहा बड़ा प्रशासन ने मुकदमा लगाया है, क्या प्रशासन में उस समय में समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या भैया एक मिनट ठीक है जी भैया आप कुछ कह रहे हैं? भैया नए मुद्दे उठाओ। भाई को बोलने, भाई क्या रहा है कुछ? खड़े हाँ एक मिनट भैया, हाँ क्या कह रहे हैं? हम लोग यहाँ पर अपने जिला पंचायत जो क्षेत्र है इसकी समस्याओं को लेकर बैठे हैं। अब यहाँ पर जो भाजपा और सपा और बसपा की जो भीड़ लगी हुई है, अपनी अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, इससे निकलेगा क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ से? जैसे ये निकाल रहे हैं कि दीपनारायण सिंह पर मुकदमे लगे हुए हैं, तो इससे हमारा कुछ निकल रहा है क्या? कोई हमारी अच्छाई हो रही है? नहीं हो रही है। हमारी समस्याओं को उठाओ। जी भैया भैया एक मिनट भैया सुनो भैया, जा कह रहा भैया, अगर FIR दर्ज हो भैया, FIR दर्ज हो सुबह देते सुई ते बड़ी लिखाई अब आरोप लगा जब भैया FIR दर्ज, भाई भैया कोर्ट ने साबित नहीं करो भैया, आरोप किसी भी व्यक्ति पे लग सकता है जब कोर्ट साबित कर दे, जब माना जाता है। भैया भारतीय जनता पार्टी का भैया खड़ी रहती होते कि दीपक दत्ता को पकड़ लो भैया, जब एक FIR में गांव में लट में गलत तनक और लिखवा दो भैया 6 टाँके आ गए।
तो भैया वो तो आरोप लगाने से आरोप में तो फुल लिखत। ठीक है बताइए जी जी भैया। एक मिनट भैया जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जी जी अंजलि जी जुड़ी है जी, खड़े होके जवाब लो। खड़े हो जाइए इसमें जी नहीं फोटो क्लिनिक जी अच्छा आई हैं आप बताइए। बघेरा से अंजलि जी भी दावेदार हैं बीजेपी से, बताएं क्या कह रही हैं। सभी मेरे पिता तुल्य यहाँ उपस्थित हैं। सभी भाइयों बहनों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं अंजलि शर्मा आज इस चौपाल में आई हूँ और अभी तो मैं आई हूँ तो सुनूंगी क्या जवाब देने लायक है, क्या परेशानियां है, उन सबको अभी सुन रही हूँ। जहाँ लगेगा तो जरूर उत्तर करूंगी। जी जी खत्म हो गई, हम बाद में दोबारा कोई जवाब होगा तो हम जरूर लेंगे। ये नए लोग अपने खड़े हैं भैया, क्या नाम है अपनो, काहे भाग रहे हैं यार, ये खत्म हो जाएगा फिर लोग हमें आरोप लगाते हैं हमारे पास माइक नहीं आया, हम तो भैया आप ही लोगन के पास ले जा रहे हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ भैया। हाँ भाई। हाँ क्या नाम है अपनो? सब मालवीन सिंह। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पिपरा। पिपरा जी। सब बढ़िया चल रहा पिपरा में? अभी बढ़िया नहीं चल रहा भाई। हाँ क्या खराब चल रहा? क्या है कि हमारे गांव में 3500 की वोटिंग है और उसमें 700-800 रैकवा समाज भी है पूरी ग्राम में, जिनको ढीमर बोलते हैं। तो आज कम से कम 10-12 साल पहले से कनेक्शन करवाए थे पानी के हम सब लोगों ने, लेकिन आज तक हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आया और 2-2 टंकी हैं गांव में। तो सारे गांव में पानी जा, रैकवा 700 समाज में पानी नहीं आ रहा था। आप ही के जो मोहल्ला है नहीं आ रहा? हमारे मोहल्ले ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसको हम लोगों ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, लेकिन कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है हम लोगों की। ये प्रधान जी को अखबार करा है, प्रधान जब गांव में रह रहे हैं तो बेकार सो रहा है, उन्हें खुद पता नहीं है गांव के प्रधान है, उन्हें पता ही नहीं है और का। जी भैया 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 ठीक है, एक मिनट ले रहे भैया। सब बढ़िया चल रहा दादा? जी सब बढ़िया। क्या नाम है चाचा? और कहाँ से आप? कहाँ के रहने वाले? भैया रुक जाओ एक मिनट भैया, हम लोगों के पास जान दो। अब मंगरी बंगरा सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या नहीं है? अब समस्या तमाम समस्याएं हैं, अब क्या कर सकते हैं। हाँ लेकिन ठीक है कुल मिला अब ठीक चल रहा है, हम पीछे ही तो ले जा रहे हैं। अच्छा और तमाम लोग हैं भैया। कहाँ गए हो चाचा? पिपरा। पिपरा सब बढ़िया चल रहा है पिपरा में? बढ़िया कहाँ चल रहा? बताओ कहाँ नहीं बढ़िया चल रहा? बढ़िया कहाँ चल रहा हमारे गाँव में? पानी नहीं आ रहा। ठीक है एक टंकी बनी हमारा, 2-2 टंकी बनी। हमने सीएम मुख्यमंत्री के यहाँ जनता दल वहाँ में एप्लीकेशन दी थी, नहीं सुनाई भाई थी हमारी। एक हमारा दो टंकी बनी, 2 टंकी बनी तो एक पहले बन गई थी मातन के पास में, बात तो चालू है, लेकिन हमारे यहाँ दूसरी टंकी बनी हमारे ग्राम में बनी, लेकिन हमारे गाँव को पानी नहीं दिया। प्रधान जी कुछ नहीं कर रहे? प्रधान जी से कह रही कई बार, क्या कह रहे तो वो बोले दूसरी सत्ता दूसरी है बीजेपी की, हम क्या करे वहाँ में। अच्छा हाँ चाचा अपन कहाँ से? हम खिल्लावाड़ी से, ओम प्रकाश नाम है मेरा। पानी की समस्या है सब, पिपरा गांव में टंकी बनी, सप्लाई ढंग से आ नहीं रही, को 6 महीना नहीं आ रहा, को 4 महीना नहीं आ रहा, पानी की समस्या। गाँव में तो जो सिस्टम के खिल्लावाड़ी के हमारे गाँव में जो समस्या है कि आधे गाँव ने पानी देखो, आधे गाँव ने तो आज तक देखो नहीं पानी, देखो नहीं कैसे पानी आ रहा। भैया ये माइक वहाँ ले जाए और जो बीजेपी जी पैसा ले के लाने आ रहा है कि पैसा दो, महीना हो गया तुम्हारा, पानी देख नहीं पा रहा आदमी, पानी देख नहीं पा रहा बिल्कुल। खिल्ला और सिद्धपुरा इनको पानी है और हमारे गाँव का पानी नहीं, हमारे गाँव में टंकी बनी हुई, हमारे ग्राम पंचायत में टंकी बनी हुई। भैया आप कह रहे थे कि हर गांव में पानी पहुंचो, ये तमाम गांव के लोग खड़े जो आरोप लगा रहे हैं कि भैया हमें पानी नहीं पहुंचो। जी आप भैया बोल रहे हैं जहाँ काम जारी है, जैसे अभी दादा ने बोला था कि माननीय जल शक्ति मंत्री जी को भी वहाँ पर सुन लो भैया, सुन लो। तो हमारी तो ऐसी पार्टी है कि हमारी खुद की पार्टी अगर कोई काम नहीं करता, जैसे मंत्री भी काम नहीं कर रहे होंगे तो उनको भी बंधक बना लिया हमारे खुद के विधायक ने। और की अभी जो दादा ने अभी बोला था कि बंधक बनाए हैं और वो पहले किसी पार्टी के रहे
हैं। तो अभी भी इनकी लोगों की यही सोच है और समाजवादी के लोगों की यही सोच है कि पिछले लोग जितने भी लोग हैं वो सब समाजवादी के लोग हैं, लेकिन वो मैं सभी भाजपा में, लेकिन वो यही सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी में सरकार नहीं आ रही है। और रही बात भैया के गाँव की, तो भैया अपने जो जनप्रतिनिधि की बात करके बोले भैया। बोलो। मैं पहले तो मैं महाशिवरात्रि की आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी ओर मैं आपके चैनल को भी कार्यकर्ताओं कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं। इसके पश्चात जो आपने इस बघेरा क्षेत्र में जो जिला पंचायत के प्रत्याशी पद के उम्मीदवार हैं, भीड़ लगी है, जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते, जिनके घर के परिवार के लोग भी उन्हें खुद वोट न देते हो, वे कहते मैं प्रत्याशी हूँ। जिनकी गर्मा नहीं है, जिनकी माइक पकड़ ले रहा हूँ, मैं माइक पकड़, जिनकी क्षेत्र में अस्तित्व नहीं है, व्यक्ति को पहचानने की उनमें नजर नहीं आती है, ऐसे व्यक्ति को आप लोग अपना मतदान करने के लिए वो चेष्टा करते हैं। मैं एक निवेदन करूंगा क्षेत्र की समस्या के बारे में। हमारे बगल में जिला पंचायत सदस्य बैठी हैं रजनी जी, जो हमारे क्षेत्र की हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आपने बघेरा में जो काम कराया है, क्या वो पूर्ण रूप से सही कराया है? क्या आपने निगरानी की है? अगर नहीं तो मौके पर जाकर के देखा जाए, जिस नाले को बनवाया उसमें पूरी गंदगी भरी पड़ी है। बगल पर सड़क निकाली है जिसमें आम रास्ता नहीं बना, बैठ गई है। आपको हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय ने आपको स्वीकृत किया था पैसा कि आप गांव में लाइट लगवाएंगे पोल बाई पोल, क्या आपने लगवाई है? इसके बावजूद और भी तो कई काम हैं क्षेत्र में जिनसे लड़ाई और दंगा होते हैं। सारे सेक्टर और सारे ये चक्रोट बने हुए हैं जिनको आप लोग मान्य कराते हैं, पास कराती हैं। सारे सेक्टर कच्चे डले हुए हैं, आदमी परेशान है, लोगों ने कब्जा कर रखे हैं। क्या आपने इस बारे में सोचा है? माननीय सदस्य महोदया, बात तो कल भी लगेगी। नहीं बिल्कुल नहीं दादा, आपके सवाल जायज है और बोलना भी चाहिए। और एक मिनट, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कर लो ना। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं, ये परिवार और विचार और पंथ की बात है जी। अगर आपके विचार हमसे मिलते हैं, अगर हमारे विचारों के प्रति जो हम लोग कह रहे थे, कहीं देवरिया कहीं मुरादाबाद, यहाँ के आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को आप रखें, क्षेत्र की समस्या का सॉल्यूशन निकालें। मैं बार बार ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस पर विचार करें और जो भी प्रत्याशी आएगा, दूसरी चीज जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आएगा उसी को ही हम लोग अपने क्षेत्र से मतदान करेंगे। उनका हो गया दादाजी। अब दादा कह रहे हैं कि मतलब हमारे गांव में सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ दादा को आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे ज्यादा काम जो है बघेरा में हुए, सबसे ज्यादा काम जो है वो बघेरा में हुए। और शायद वही 2-4 काम और जगह हो जाते तो जितने सवाल आपने कर लिए ना, उन लोगों को वो लोग सवाल करने की स्थिति में उनको करने चाहिए, पर वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। दादा ने सवाल करे, बहुत अच्छी बात है। आप नाले की बात कर रहे हैं, मैं जब भी निकलती हूँ वहां से मैंने देखा भी है। और अभी भी जब जिस दिन सितौरा में शिलान्यास उधर का हुआ था, उधर रोड जो काम स्टार्ट होने जा रहा है, उस दिन मैं यहाँ से भी निकली थी, वहां से देखते हुए निकली थी। आप मुझे बताइए, आप वहाँ पे मौजूद है, आप रह रहे हैं, तो एक बार आप भी मुझे इस चीज के लिए सूचित करिए कि बहन जी यहाँ पे ये गलती हो रही है, यहाँ पे सीमेंट अच्छी नहीं है, यहाँ पे बालू ये नहीं है, ये नहीं है। अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है आप मुझे लिखित रूप से दीजिए, और अगर उस पे अगर काम अगर सटीक ना हो तो इस पे आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। जी जी जी, यहाँ क्या कह रहे थे आप? दूसरी बात, सफाई करना, सफाई देखिए दादा, जब एक हम लोग मकान बनाते हैं तो उसमें सिर्फ ईंटें नहीं लगती हैं, उसको घर बनाने वाले लोग हम होते हैं। तो आपको जब नाले की बात होगी तो अगर गंदगी है तो हमें आपको ही एक हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। जी 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 भैया जी जी जी, हाँ क्या कह रहे थे?
सर हम 5 साल से परेशान हो रहे हैं एक पुलिया के संबंध में। 5 साल से परेशान हो रहे हैं एक पुलिया के संबंध में। हमारा शमशान 2 किलोमीटर है। 2 सत्ती जो गाँव में पिपरा गाँव में। हाँ, जो अर्थी ले जाए जो 2 जगह उतारने आते और वहाँ नहर के पातर पे बनो विद्यालय, छोटे छोटे बच्चा जा कोई सुनाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? हम क्या हमने डीएम साहब को अवगत कराओ, हमने एसडीएम साहब को अवगत कराओ, हमने माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी को वहाँ लखनऊ गए थे, वहाँ अवगत कराओ, सबको करा। हम स्पष्ट हो गए, जबकि 6000 आदमी निकल रहा है वहाँ से, कोई सुनाई नहीं। क्यों नहीं? हम क्या भगोड़ा है? हम क्या कहे यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? क्यों नहीं हो रही हमारी सुनवाई? सुना आपने दादा को? कोई पुलिया है अगर आपके पास समय है? और बहन जी से कही थी, हमने बहन जी से कही थी, 2 बेर कही, पाँव पर के कही कि हम अपने लारे 6000 आदमी का वो हो रहा है, 6000 आदमी का कल्याण हो रहा है। किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी है, एक प्रार्थना पत्र हम लखनऊ गए थे, वहाँ भी दे आए थे। हमारा केवल और कुछ मुद्दा नहीं, हमारा पुलिया का मुद्दा है। विधायक जी आए थे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के आप हाँ कार्यकर्ता। हाँ जय तो कह रहे हैं, हम जय तो कह रहे हैं कि ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? हमारे साथ में सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? मैं विधायक जी न गया, मैं सांसद जी न गया, और विधानसभा आपकी? हाँ दो बेर गए। डॉक्टर साहब क्या कह रही थी आपसे? वो बन जाएगी अब, कब जब हम मर जाएंगे तब बन जाएगी। कब बन जाएगी? सौतेला हमारी पार्टी को, हम अपनी पार्टी को उड़ानो दे रहे, हम अपनी पार्टी को उड़ानो दे रहे, किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहे। हम अपनी पार्टी को क्यों नहीं हो रहा है हमारा काम? हम गरीब आदमी है कि छोटे छोटे बच्चा नहर करके जा रहे, कोई मर जाए कर जाए, कोई जिम्मेदार है इसका? और अर्थी ले जात हम दो जगह उतारत, और जब शमशान पे पहुंच पाऊ क्या है जी? हम अपनी पार्टी को उड़ानो दे रहे, हम अब किसी से मतलब नहीं, हमें अपनी पार्टी को अपनी पार्टी से कह रहे। जब विधायक जी आ जाते वहाँ हाथ पसार के क्या कहते उधर मंदिर है वो पुलिया बनवा देंगे, अंजलि माता नो बजरंग स्वामी नो हाथ पसाए, पप्पू सेठ रानीपुर मऊरानीपुर। हाँ अरे उनकी विधायक मैसेज है, बेच तो चला रहे। अब क्या हमारी तो पुलिया बन जाए चाहिए, नहीं तो फिर हम उसे धरना धार के वही मरेला में जलेंगे। अगर 1 महीना में कुछ डिसीजन ले आओ, वही मरेला में हम आत्महत्या करेंगे। हाँ हमने सबसे फिर लो जी। 1 मिनट हम आपका जवाब ले रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इसका सोल्यूशन निकालिए, नहीं तो ये डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा जाएगी। जी एक लाइन में जुनेद जी, 1 लाइन में आप जवाब दे दे, फिर हम ले रहे भैया। चलिए मुझे लगता है कि सारे सवाल मुझसे ही है, मैं सारे के जवाब देती हूँ, एक साथ जवाब देती हूँ, ठीक है? आपको पूरे जवाब नहीं देने, ये जवाब देने कि आपको समस्या से आप अवगत हैं या नहीं है? अपनी पार्टी पे लगाए, अपने विधायकों पे लगाए। अरे मेरी सुनिए तो, अब जी जितनी भी जो भी समस्या मुझे लगता है जिला पंचायत सदस्य की है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ जी। अरे चाचा, दादाजी, अरे बिल्कुल चाचा, ये तो हमें प्यार है, ये अरे तो बिल्कुल कहने नहीं पड़ेगा। किनसे कहोगे आप? हमसे नहीं कहोगे तो किनसे कहोगे? जी जल्दी चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। मुझे लगता है मैं अपनी एक कहते हैं ना कि बात कि आप अपनी नजरें अगर खुद से आईने से मिला सकते हो तो मतलब आप सत्य हैं। मुझे लगता है मैंने हर फील्ड में काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। मैं बहुत जगह स्कूलों में भी गई हूँ और मैंने रोडों के भी काम कराया। मेरे पास लिस्ट है, ये कौन से मोहल्ला में जी 1 मिनट हम आप से जवाब तो ये जी। और महाराज जी बोले हाट, अरे आप मुझे बताओ। अरे खड़े हो महाराज, अरे रुको 1 मिनट, अरे मेरी सुनो तो पिपरा में जो हाट मैदान है, मेरी बात तो सुनिए। अरे भैया मेरी बात, अरे जवाब तो देने दो। 1 मिनट, हाट में हम अकेले जा रहे हैं, 1 जा रहा है, 4 गाँव के
जी सब लोग जी। शांत हो, वो आप रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं भैया, पहले आप पूछ चुके वो। भैया माइक सबके सामने है, माइक पे बोल रहे एक मिनट जुनेद ले बा शुरू करें आप उधर रुक जी जाइयो ये कह रहे हाँ क्या बोलो क्या बोल रहे बोलो पेपरा में नहर किनारा सीसी डरो उते इनकी पुलिया नहीं बनी, पहले टूट गई थी। इनने सबने यार मांग करी बीएसपी सरकार की पहले टूट गई थी। इसके बाद बस सीसी रजनी ने दी थी जो जितने बहने कर रहे रोज पुलिया पे भाई बाकी ले आ रहा सब ले आ रहा उतनी बहने कर रहे। एक जवाब भैया, जो आरोप लगाए हुए कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हम अपनी पार्टी से खपा है। हमारा आदरणीय दीदी जी से कहना है, हमारे गांव की हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं श्री रजनी दीदी, तेज बोलो भैया, कह रहे सुना। और हमारे ग्राम प्रधान भी स्वामी प्रसाद राजपूत आ रहे थे, आए नहीं। हमारा दोनों लोगों से कहना है, जैसे दीदी शिक्षा की बात कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन दीदी के ही मोहल्ले में एक स्कूल पढ़ता है प्राथमिक जो सरकारी है। वहाँ जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ इतनी गंदगी रहती है कि बच्चे पता भी है कितनी बार बाकी लाने भी कर चुके। जो गांव की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री 3 बार हम हो आए हैं। गांव में रहते ही बाहर रहते ही, गांव में रहते कितने दिन रहते ही और किनके संग तुम पीछे चमचियाई कर रहे हो वो हमें पता है, हम बता रहे हैं। पर्सनल व्यक्तिगत नहीं जाना है, व्यक्तिगत नहीं जाना है। नहीं ए दीदी पर्सनल पहले तो हम तुम्हें सुनो सुनो व्यक्तिगत नहीं जाना है, व्यक्तिगत नहीं जाना भैया महाराज बैठो पहले। व्यक्तिगत नहीं जाना है, व्यक्तिगत नहीं जाना है भैया, व्यक्तिगत नहीं जाना है। एक सवाल ले लेना भैया, एक जवाब आप ही के पार्टी के एक कार्यकर्ता अपने आप को बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं पार्टी पे कि हम अपनी पार्टी से खपा है। जी चाचा ने जो बताया है उसका पार्टी जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वो उसका समाधान जरूर करेंगे। चाचा की बात का बिल्कुल समाधान करें। चाचा बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को भी लेटर दे के आए, वो भी करेंगे। वो सीधी बात ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भैया तो बोल रहे हैं, तो आप ही तो समर्थन कर रहे हैं। सभी लोगों का सम्मान है, सभी लोगों के काम हो रहे हैं। चाचा का भी काम बिल्कुल जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आदरणीय रश्मि आर्या जो हमारी विधायक जी हैं, उनके पास ये आपके माध्यम से बात जरूर पहुंचेगी कि इतने लोगों का जो आज इनके चाचा ने बात सामने रखी है, इनका निदान जरूर हो जाएगा इनकी समस्या का। जी क्या कह रहे हो? ये बताओ जिला पंचायत के पास कितना काम आता है? एक जिला भैया भैया पुणे से तो बोलो आ रहे हैं यार, व्यक्तिगत इतना 2 घंटा हो गया। बघेरा जिला पंचायत सीट पर चुनावी चौपाल, और इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि जब चौपाल अंतिम पड़ाव पर आती है तो ये अपना रुख बदल लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली पंचायत में, तब तक के लिए धन्यवाद।